बैठ जाती ना तो ज्यादा अच्छा। हाँ बैठो। आप नीचे बैठ जाओगे। अच्छा थैंक यू जी। तो मैं बात करी थी मुझे कितने साल हो गए? 10 साल। कितने साल? 10 साल। वाह ऐसा लग रहा है मैं स्कूल में 10 years। दिन वाइज दिन के हिसाब से जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बोलूं किसी काम में 10 साल देने के बाद 20 लाख महीना आए तो कैसा है? जबरदस्त जबरदस्त। जिसमें पहले 6 साल मुझे आए इस इंडस्ट्री के अंदर, एवरेज की बात करूं पूरा एवरेज 6 साल निकाल लोगे तो 10,000 रुपए। फिर जो 2 साल थे नेक्स्ट उसका एवरेज निकालोगे तो लगभग 1 लाख रुपए महीने की बात कर रही हूँ। फिर अगर आप निकालोगे ये 2 से 2-2.5 साल, मैंने शुरू किया था 7 जुलाई 2018, ये मेरा ओके का ज्वाइनिंग डेट है 7 जुलाई 2018, लगभग 2.5 साल हो गए। इस 2.5 साल में लगभग अर्निंग है मेरी 2.5 करोड़, यानी मंथली कितना हो गया? मंथली कितना हो गया? मंथली लगभग 10 लाख। पहले 6 साल 10,000। फिर नेक्स्ट 2 साल 1 लाख। फिर अगले 2.5 साल 10 लाख। ये होती है इस इंडस्ट्री की ताकत। जब तक समझ नहीं आया तब तक ऐसा आएगा। बुरा ना ये था, बुरा ना ये है, और ये तो है ही सबसे सुभान अल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि जब ये आ रहा होता है तो इंसान इसे नहीं देख पाता और टूट जाता है। जब ये आ रहा था ना उस समय आंखों में ये बिलीव कर पाना कि ये भी होगा कभी। बस यही अंतर है जीत और हार के बीच में। जब दिख भी नहीं रहा हो कि सपने पूरे होंगे तब भी आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि सपने तो मेरे ही पूरे होंगे, ये दिमाग के अंदर रहना। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, सपने तो पूरे होते ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना खर्चे निकालना भी बहुत आसान है। कैसे निकालना आसान है बताऊं? यस मैम। अगर खर्चा आएगा तो एक बात तो तय, ना मम्मी मना करेगी, ना पापा मना करेंगे, ना हस्बैंड मना करेंगे, या जो जेंट्स कर रहे हैं ना उनकी वाइफ मना करेगी। क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस मैम। 5,000, 10,000, 15,000 कहीं से एक्स्ट्रा आते हैं तो अच्छे ही लगते हैं कि बुरे लगते हैं? अच्छे लगते हैं मैम। आज की डेट में दिल्ली एनसीआर में अगर 5,000 रुपए का आपको रेंट क्रिएट करना हो तो 15 लाख का मिनिमम फ्लैट डालना पड़ता है। कितने का? 15 लाख रेंटल इनकम के लिए 5,000 रुपए एक्स्ट्रा। लेकिन मैं अगर यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति अगले महीने से ही 4,000, 5,000 एक्स्ट्रा कमा सकता है तो कैसा है? जबरदस्त मैम। आपकी 15 लाख की इन्वेस्टमेंट के बराबर वो 5,000 रुपए जो इनकम क्रिएट कर रही है आपकी एक्स्ट्रा। और वो एक ऐसे 5,000 है जिसे सीख के सहज 50,000 भी किया जा सकता है और आने वाले समय में 5 लाख भी किया जा सकता है। राइट? चलिए, ये जो टूथपेस्ट है ये कितने लोगों ने यूज किया हुआ है? वेरी गुड। इस टूथपेस्ट का नाम है ओके स्माइल। क्या नाम है? ओके स्माइल। वेरी गुड। ओके स्माइल की खासियत क्या है कि आज की डेट में आपके पास पूरी मार्केट के अंदर ओमेगा इनरिच टूथपेस्ट नहीं है। ओमेगा इनरिच समझते हैं? एक ऐसा टूथपेस्ट जिसके अंदर ओमेगा हो। अलसी सुनी है? यस मैम। अलसी में क्या होता है? ओमेगा होता है, गुड फैट। फायदा क्या करेगा? अमूमन हमें पूरी ओरल केयर हेल्थ चाहिए, सिर्फ दांत साफ नहीं करने। कितने लोग सुबह ब्रश सिर्फ दांत साफ करने के लिए करते हैं? ऑल ओवर ओरल केयर चाहिए। दांत क्लीन भी होने चाहिए, मसूड़े स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए, और ऑल ओवर हमारी टंग, हमारा पूरा माउथ क्लीन हो जाना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये आपका एक टूथपेस्ट है जो ऑल ओवर ओरल केयर देता है। क्या देता है? ऑल ओवर ओरल केयर। राइट? पीछे पीछे थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ मैम, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ दीदी, उठ के आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। मैं बिल्कुल यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगी, आपको तो कोई टेंशन नहीं की जरूरत नहीं। आप थोड़ा थोड़ा सरको, थोड़ा थोड़ा सरको, थोड़ा थोड़ा सरको। खुद आइडिया नहीं था ना, इतने आ जाएंगे। अभी कंफर्टेबल हो, अभी कंफर्टेबल हो, उनको भी अंदर ले लो, फिर गेट बंद कर दो, चाहे उन्हें भी अंदर ले लो। अब आराम से खड़े हो जाएंगे आप लोग। माफी दीजिएगा कि इतना अनकंफर्टेबल अरेंजमेंट है, बट सुनना बहुत जरूरी है। कानों को आवाज आनी चाहिए, वो आ रही है।
भैया थोड़ा आ जाओ, एक जन आ जाओ, जल्दी से सीट पे बैठ जाओ। वेरी गुड, ये हुई ना बात, इसे बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, समा लेने की शक्ति। ये किसका घर है भाई? बहुत पूजा पाठ वाला व्यक्ति लग रहा है। जितने आए जा रहे हैं माता वैष्णो की तरह, पूरा घर बढ़ा ही जा रहा है। लेकिन वैष्णो घर बढ़ा ही जाता है, बढ़ा ही जाता है, खाना बना ही चला जाता है। चलिए, तो ट्रिपल प्रोटेक्शन के साथ में इसमें नीम, इसके अंदर लौंग, इसके अंदर कैल्शियम। अब नीम क्या करेगा? पूरी जम्स को खत्म कीटाणु करेगा, सब साफ कर देगा, बैक्टीरिया गंदे वगैरह। इसके अलावा लौंग क्या करेगा? दर्द निवारक है, लौंग ही करता है। यस मैम। मसूड़े भी अच्छा करेगा। कैल्शियम क्या करेगा? मेरे दांत सिर्फ साफ नहीं होने चाहिए, मेरे दांत कैल्शियम के बने हैं, उसको कैल्शियम भी जाना चाहिए, तो दांतों को कैल्शियम भी चला गया। इसके अलावा इनरिच्ड विद ओमेगा, जितने भी मसूड़े हैं उन पूरे मसूड़ों में एक अलग सी प्रोटेक्शन गुड फैट इसने दे दिया। साथ में कहते हैं कि ओमेगा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बालों से लेके पैर के नाखून तक काम करता है, और बाजार में इसकी गोलियां 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए की पर टैबलेट्स मिलती हैं। जिलेटिन टाइप की ना, तो तेल वाली गोलियां होती है, तेल वाली गोलियां देखिए, तेल लगा रहता है उनके अंदर, तेल भरा हुआ रहता है। अब ये टूथपेस्ट कितने की कीमत का होना चाहिए? बाजार में अवेलेबल नहीं है, कितनी कीमत का होना चाहिए? बाजार में नॉर्मल टूथपेस्ट होते हैं जिसमें ये बोलते हैं बोला आपके टूथपेस्ट में नमक है। वो तो दिन में 4 बार खाते हैं नमक। हम दिन में कितनी बार खाते हैं? 4 बार। हम वो देशवासी थोड़े जो उबला हुआ खाते हैं, हम तो फ्राइड खाते हैं, मसाले भर भर के खाते हैं, इसलिए कोरोना का असर हमारे यहाँ बहुत कम हुआ। अब हमें टूथपेस्ट में भी नमक डाल के बेचते हैं लोग, वो हमारे यहाँ तो वैसे ही खा लेते हैं खाने में। तो नॉर्मल टूथपेस्ट, मैं उसको बोलूँ तो नॉर्मल टूथपेस्ट बाजार में 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए, 65 रुपए। क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस मैम। अब इसमें तो इतनी सारी चीजें डली है, कितने का होना चाहिए? नए लोग 90 रुपए, 100 रुपए ऐसा होना चाहिए। ये आपके लिए 60 रुपए का है। कितने का है? 60 बाजार के रेट पर MRP। लेकिन आपको कितने का पड़ता है जब आप डिस्ट्रीब्यूट यानी ज्वाइनिंग कर हमसे खरीदते हैं तो 45। अब मैं किसी मेरी जान पहचान वाले को 60 रुपए में दे सकती हूँ, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मेरी जान पहचान वाली तो 5 रुपए कम कर सकती हूँ, यस मैम। 55 रुपए में दे सकती हूँ। कितने का बाजार में नमक वाला कोलगेट आता है, वो तो सिर्फ नमक देता है, हम तो इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। तो 55 रुपए में उसका बजट भी नहीं बढ़ा। 55 रुपए से बाजार का नॉर्मल मिल रहा था, उसे 55 रुपए में इतनी अच्छी क्वालिटी का मिल गया। बट आपने कितने रुपए अर्न कर लिए इस पे? ऐसे 10 फैमिली में टूथपेस्ट बचाए तो कितने रुपए आ गए? हाँ कि ना? यस मैम। इसे बोलते हैं ऊपर की कमाई, करनी सीख लो। यस मैम। डीपी मत बताया करो किसी को भी, आज से याद रख लो। डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पहली इनकम क्या होती है? रिटेल इनकम। जल्दी बताओ क्या होती है? रिटेल इनकम। पहली इनकम है ना? Yes, और ma'am. हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर पहली इनकम क्या होती है? रिटेल इनकम। हमारी कंपनी में कितना है ये रिटेल? 20 to 40%। 20 से 40%। 40%। अपन ने टारगेट भी किया कि आप 10 से लेके 20,000 का माल ना अपन खुद निकालेंगे। कितना? 10 से 20,000। 10 से लेके 20। इसका 20% लगाओ, कितना हुआ? 2 से लेकर 4,000 रुपए आपकी ऊपर की कमाई है। और ऊपर की कमाई हर किसी को बहुत अच्छी लगती है, सैलरी के बाद जब आती है तो बोले इतनी तो मेरी सैलरी है, ऊपर की मैं तेरे कमा लेता हूँ। यानी ऊपर की कमाई है जिसमें बहुत आराम से कोई भी यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी हैं अपनी स्कूटी के पेट्रोल का निकाल सकती है, अपने पार्लर का निकाल सकती है। हमारी बहुत सारी जो दीदी या आंटी लोग बैठे हैं, हर महीने की एक नई ड्रेस आ जाएगी, नई चप्पल आ जाएगी, नई सैंडल आ जाएगी। ऊपर की कमाई है, कौन पूछ रहा है आपसे? जी खर्च करो। यस मैम। हमारे जितने भी जेंट्स भाई हैं, आप लोगों की शर्ट पैंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये ऊपर का खर्चा है जिससे बहुत अच्छे से आप एक एक्स्ट्रा इनकम निकाल सकते हैं। किसी को हो सकता है नीड हो तो 2,000 रुपए में दूध का बिल जा सकता है ना? बिजली का बिल जा सकता है, थोड़ा सा बच्चे का किसी का फीस जा सकता है, हाँ कि ना? जहाँ आपका मन करे वहाँ खर्च करो, लेकिन ये रिटेल प्रॉफिट कमाओ। कमाएंगे आज से? यस मैम। पंच तुलसी से किसी ने ज्वाइन कराया ना किसी को, तो फिर देख लेना। कोई पंच तुलसी ले रहा है, अच्छा दीदी ज्वाइन करके ले लो। एक पंच तुलसी से ज्वाइन
ठीक करता है ये जितने रुपए में रोग ठीक कर देता है ना, उतने रुपए तो डॉक्टर फीस भी नहीं लेता आज की डेट में। यस मैम। 190 रुपए MRP है इसकी। आज की डेट में डॉक्टर की फीस क्या है अच्छे डॉक्टर की? 400-500। हाँ कि ना? यस मैम। फीस लेने के बाद में भी 4 चेकअप लिखेगा, दवा भी नहीं देगा। 4 चेकअप होंगे, चेकअप के बाद में फिर दवा होगी, गए आपके 1500-2000 रुपए। ऐसा ही है। 190 रुपए में MRP पे भी देके किसी को ठीक कर दो, रिजल्ट है। अभी ठंडा मौसम आ रहा है। यस मैम। किसी को जुकाम होगा, किसी को सर दर्द होगा, किसी को गले में पेन होगा, यही प्रोडक्ट इनफ है। जुकाम हो रहा हो तो नाक पे लगा लो, गले में दर्द हो रहा हो तो गले पे लगा लो और पानी में गुनगुने पानी में डाल के 2 से 3 बार पी लो। सर दर्द हो रहा हो तो माथे पे लगाओ और गुनगुने पानी में डालकर पी लो। मतलब जिस जगह पर दर्द हो रहा हो वहां पे लगाओ और उसको पी भी लो। अंदर से भी असर करता है, बाहर से भी असर करता है। कहीं दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, ऑल ओवर बॉडी में कहीं पेन हो रहा हो, कहीं मच्छर ने काट लिया हो, कहीं खुजली हो रही हो, इचिंग हो रहा हो, ये लगा लीजिए, हर जगह काम करता है 200 से ज्यादा बीमारी पर। और रोज अपनी पानी में डालकर पिएंगे तो कभी पतरी फॉर्मेशन आपकी बॉडी में नहीं होगी, कभी गैस्ट्रिक नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगा। बढ़िया है। 190 रुपए कोई ऐसा तो नहीं लोन लेना पड़ेगा किसी को? आराम से ले सकता है कोई? आराम से ले सकता है ना। बस महत्वपूर्ण ये है कि आपने बताया क्या किसी को, और बताने के बाद MRP बताई कि नहीं। यकीन मानना, कितने भी डिस्काउंट पे दे दो, उसका DP रेट क्या है जल्दी बताओ, जो लोग ज्वाइन है बताओ। 152 इसका DP रेट है। एक एग्जांपल, दीदी नहीं है, दीदी को मैंने 152 रुपए का दे दिया, छोड़ो क्योंकि 2 रुपए खुलने का, चले 150 ही ले ले, अब क्या 2 रुपए के लिए पीछे बोलूंगा। इन्होंने 150 देकर भी इनके मन में यही चल रहा होगा कि इसने कुछ कमाए। सही बोल रही हूँ कि नहीं? यस मैम। जबकि मुझे पता है मैंने मेरे 2 रुपए लॉस किए, इनके मन में अभी भी चल रहा है कि मैंने कमाए हैं। लेकिन उन्होंने सोचना ही है मैंने कमाए, तो इनकी मनसा पूरी दोनों 170 रुपए का, और जो डिस्काउंट करना भी ना 20 रुपए 30 रुपए, दीदी 190 MRP लिखी है, आपके लिए 180 है। वैल्यू क्रिएट करो 10 रुपए कम करने के पीछे भी, इसे बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। तैयार है? यस मैम। मैं कल नागपुर में जब थी ना, मेरी टीम में ऐसे लोग भी हैं जो पर डे का 500 से 1000 रुपए ऊपर की कमाई कमाते हैं। 500 से 1000, जिसे रिटेल प्रॉफिट बोलते हैं। मैंने उनसे बोला भाई कैसे कमाते हो? बोला दीदी रोज के 2 से 3 प्लान दिखाता हूँ। कितने? 2 से 3 प्लान मैं दिखाता हूँ। और ये बात है कि हर कोई ज्वाइन नहीं करता, और जो ज्वाइन नहीं करता मैं उन्हें ज्वाइन भी नहीं कराता। लेकिन अपने प्लान के बाद मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे कहने से ये 2-3 प्रोडक्ट है स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग, जैसे पंचतुलसी हुआ, फीनल ड्रॉप हुआ, कप फाइटर हुआ, फेस वॉश, वैसे 4-5 प्रोडक्ट उसके पास पैक रहते हैं। मेरे कहने से 2 प्रोडक्ट रख देता है सामने, वो माहौल समझने के अकॉर्डिंग कि इन्हें क्या देना चाहिए। वो 2 प्रोडक्ट रख देता है, जैसे लड़का में अलग देख लिया, लड़की में अलग देख लिया है ना, किसी के घर में बड़े बुजुर्ग है तो अलग देख लिया, तो वो समझ कर 2 प्रोडक्ट सामने रखता है कि मेरे कहने से आप ये 2 प्रोडक्ट यूज करिए। क्योंकि लोग ज्वाइनिंग के बाद हमेशा ये बोलते हैं अच्छा सोच के बताएंगे। यस मैम। यस मैम। ये बोलते हैं ना, सही चीजें मना कोई नहीं करता, बहुत समझदार है सब लोग। सोच के बताएंगे, अब क्या सोचेगा घर जाके हमें भी नहीं पता। आप किसी बारे में तब सोच सकते हो जब आपको उसके बारे में कोई ज्ञान हो, कि चलो मैं सोचूंगा, एनालाइज करूंगा। उसके पास कोई ज्ञान है ही नहीं, तो वो एनालाइज क्या करेगा यही समझ नहीं आता हमें। तो उस समय उसको बोलिए ठीक है आप सोचते रहिए, आपको सोचने का पूरा अधिकार है, वक्त है आपके पास में, बस अभी ना मेरे कहने से 2 प्रोडक्ट यूज कीजिए। मेरा वादा है ये 2 प्रोडक्ट यूज करने के बाद ना प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ जाओगे और खुद समझ जाओगे फिर करना क्या है। बोला अच्छा ठीक है। अच्छा लोग बहुत अच्छे हैं, ज्वाइनिंग के लिए फिर भी वो विचार करते हैं, जैसे आपने 2 प्रोडक्ट बोले ना, आपका मान रखने के लिए कि आपने इतनी मेहनत की है, इतना प्रोडक्ट बताया है, समझाया है, अच्छा चलो दे दो। हाँ की ना? यस मैम। मेरे से कोई जान पहचान की जरूरत नहीं, मेरे पे आधे घंटे लगाए होंगे। अब प्लान तो आपकी जान पहचान के जरिए, जान पहचान के जरिए, जान पहचान भी तो जाते हो प्लान दिखाने। यस मैम। तो मेरे जान पहचान के जरिए जान पहचान भी कोई आया होगा तो उसकी रेस्पेक्ट रखने के लिए भले हो सकता है मैं ज्वाइन ना करूं, भले हो सकता है मैं उसके साथ काम ना करूं क्योंकि मैं वक्त ना दे पाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर किसी ने रिक्वेस्ट की कि यार ये 2 प्रोडक्ट यूज करके तो देखो और प्रोडक्ट काम के हैं, तो क्या मैं नहीं लूंगी? अपने ऊपर रखकर सोचो कि आप नहीं लोगे? इतना बता रहा है यार, अच्छा ठीक है काम के 2 प्रोडक्ट ले लेते हैं। और वो 2 प्रोडक्ट को वो कोशिश करता है MRP पे नहीं, थोड़ा सा MRP से डिस्काउंट है कि दीदी इसकी MRP इतनी है लेकिन ये आपके लिए इतनी है। पेपर पे लिखता है ये 2 प्रोडक्ट ये करके ये MRP हुई और डिस्काउंट करके ये आपके लिए है, और सामने दिग्विजय में 50 रुपए कम करें, अच्छा ठीक है। जैसे दुकानदार करते हैं वैसा। रोज के 500 से 1000, 500 से 1000 का मतलब कितने रुपए हो गया?
महीने का 15 से 20 हजार किसी के घर आएगा तो क्या वो नेगेटिव होगा कभी? और जिन घर वो प्रोडक्ट दे के आया, हो सकता है ज्वाइनिंग के चक्कर में वो परिवार जुड़ नहीं पाता हमसे, लेकिन प्रोडक्ट दे के आ गया तो लिंक हो गया, यस मैम, अब कनेक्शन हो गया, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो दोबारा मांगेगा। यस मैम, आप भी नंबर ले लेना, 4 दिन 5 दिन बाद पूछना आप यूज कर रहे हो कैसा लगा। इसे बोलते हैं रिलेशन बिल्ड करना, इसे बोलते हैं जहां भी प्लान दिखा के आए वहां से लोगों को कनेक्ट करना। और मैंने तकरीबन ये 6 साल जो है ना इस बेसिक पर काम किया है। आप पहले दिन नेटवर्कर नहीं बनते हो, आप पहले दिन 30 बार खान नहीं बनते हो, आपके पास पहले दिन बहुत बड़ी नॉलेज नहीं आती है। सहज सहज धीरे धीरे फील्ड में काम करते 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 ज्ञान आता है। और इन 6 साल में मैं सीखी कि कैसे रिलेशन बिल्ड करते हैं, कैसे कोई व्यक्ति ज्वाइन भी नहीं कर रहा तो भी उसको कैसे कनेक्ट रखना है। और इस तरीके से इन 6 साल में मैंने 800 लोगों का नेटवर्क क्रिएट किया था और इन 800 लोगों से मैं तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए का टर्नओवर निकालती थी। 7 से 8 लाख लोगों का 7 से 8 लाख रुपए का टर्नओवर। अब आप ये सोचिए, इस नेटवर्क में मेरे जान पहचान वाले बहुत सारे लोग नहीं थे। एग्जाम्पल, आप जुड़ी, आपके जरिए 2-3 लोग मुझे मिल गए, फिर इनके जरिए मैंने कहानी आगे बढ़ी, इनके जरिए मैंने कहानी आगे बढ़ा, ऐसे मैंने आगे बढ़ा। इन 6 साल में जो पहले 2 साल थे वो बहुत ही क्रिटिकल थे। और ये होते हैं पहले जो शुरू के 1-2 साल होते हैं ना, किसको हो गए पहले 1-8 साल अभी शुरू हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग की पहली कंपनी किस किस की है ये? ओके लाइक केयर आपकी फर्स्ट कंपनी है, जिसकी वो हाथ उठा ले। अरे वेरी गुड। किसकी दूसरी है? अच्छा, दूसरा प्यार कर लिया आपने। तीसरी बताओ किस किस की है? शर्म नहीं आ रही? चौथी किस किस की है? चलो अच्छी बात है। तो चौथा वाला है तो हाथ ही उठा रहा है, क्या बोलेगा? छठी भी है, कहाँ मानोगे से रुकोगे? क्या करके रुकोगे? 5वीं वाला भी हो गई? हो? है ना। तो क्या करना है? सेंचुरी बनानी है? अब आपसे 10 साल पहले आए ना मैडम मार्केट में तो कैसे क्या बात करेंगे? है। बहुत 98 से ना, उस समय कंपनियां नहीं होती थी, गलती नहीं है सर, ठीक है तब बहुत परेशानी थी। सर। मैं भी बोलती हूँ, मेरे को भी ये मेरी तीसरी कंपनी है, लेकिन हुई गलतियां। अब जैसे पहले हमने इंटरनेशनल कंपनी का चुनाव किया, वही इंटरनेशनल भी तो बहुत साल बट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि मैंने अब देखो 6 साल दिया है। होता क्या है, लोग 6 महीने भी नहीं रहते और कंपनियां चेंज कर लेते हैं। ऐसे लोगों को क्या समझ आया होगा और क्या सोच के जुड़े थे जब 6 महीने में बदलना ही था तो। दूसरी कंपनी 2 साल और बिल्कुल नहीं छोड़ते, यहाँ 1-1 लाख रुपए आने लगे थे। पहली कंपनी बहुत अच्छी थी, अच्छा प्लेटफॉर्म था, अच्छा एजुकेशन था, लेकिन प्लान थोड़ा सा समझ में आ गया था कैलकुलेशन वाइज। दूसरी कंपनी बहुत अच्छी थी, 1 लाख पे लेके चली गई थी, लेकिन अपने लास्ट के 6 महीने जो पे आउट बनते थे वो भी अकाउंट में नहीं दे रही थी। तो जब कोई कंपनी का पे आउट बनने के बाद आपके अकाउंट में नहीं आए तो 2 कारण होते हैं। पहला, वो कंपनी के पास फाइनेंस को मैनेज करने का अकल नहीं है, क्योंकि हम पहले टर्नओवर देते हैं फिर धन लेते हैं। हेलो, सही है कि नहीं? यस मैम, डायरेक्ट सेलिंग में पहले टर्नओवर देते हैं फिर धन कंपनी हमें देती है, Yes, कमीशन वगैरह जो भी क्रिएट करती है। हमारा टर्नओवर देने के बाद भी अगर हमारा पे आउट टाइम पे नहीं आ रहा, इसका मतलब मैनेज नहीं किया सही, या दूसरा नियत नहीं है। बस दोनों केस में कंपनी कल छोड़ने की जगह आज छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मेरा जहाँ पे हाईएस्ट 4 लाख महीना गया था, ये मैंने एवरेज 1 लाख निकाल दिया। जैसे मेरा यहाँ पर हाईएस्ट कितना है? 2.5 करोड़। 22 लाख, लेकिन 2.5 साल में मैंने टोटल 2.5 करोड़ कमाए तो उसको महीने का एवरेज निकालना, राइट? यहाँ मेरा हाईएस्ट 4 लाख गया था, लेकिन उसके बाद भी अपने को सोचना पड़ा। कारण, ये 2 कारण किसी भी कंपनी में दिखे तो हो सकता है आगे तो अभी तो 1 ही लाख बन रहे थे, कल 10 लाख बनते तो हमें तो हार्ट अटैक आ जाता। हमारे पैसे बन के दे नहीं रहा, राइट? यस मैम, इसमें सही कंपनी का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है। हमने तो गलतियां करके सीखा, कारण कोई पढ़ के नहीं आए थे। मैंने ग्रेजुएशन साइंस साइड में किया, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं की। यस मैम, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में किया, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं की। गलती होना हाजी बंद। लेकिन टच वुड, इन गलतियों में हमने कभी ऐसी कंपनी का चुनाव नहीं किया जो बोलती है आज 100 रुपए दे दो, कल से 10 रुपए आएंगे पर डे बिना काम किए। इन्हें बोलते हैं नॉन वर्किंग प्लान। क्या बोलते हैं? नॉन वर्किंग प्लान। गलती से ना जुड़ मत जाना ऐसी कंपनी में,
पैसा आए नहीं आए, फेस वैल्यू जाती है। और आधे से ज्यादा तो पता है क्या बोलते हैं, बोला हम तो जी पहले ही बोल के पैसे लगवाते हैं कि मैडम आप अपने पैसे लगा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी। मैंने कहा भाई तुम क्यों ऐसे डुबाने के काम करते हो, जब तुम ऐसे पैसे कमाने ही है तो एक काम करो डाका डालो। मतलब पता है सामने वाले के डूबेंगे, उसे भी प्रेरित कर रहे हो और अपना पैसा दिखाते हैं, बोल देख भाई मैंने लगाए थे, मुझे आ रहे हैं रोज के 3000 रुपए, तू भी लगा दे, गारंटी है नहीं आएंगे कि नहीं। और सामने वाला सोचता है इसके भी आएंगे, चल मैं भी जुआ खेल ही लेता हूँ, क्योंकि हम उस भारत देश के हैं जहाँ पर आज भी लॉटरी खेली जाती है। ये सोच के कि कभी तो लग जाएगी। मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन ना सोचते हैं कभी ऐसे कुछ धन मिल जाए, क्योंकि पूजा तो हम रोज करते हैं। अब भगवान से बोलते हैं भगवान हमें बरकत दो, तो हम सोच लेते हैं कई बार ये ऐसी बरकत देगा लग रहा है भगवान। ऐसे प्लानों में कभी मत जुड़ना गलती से, मैं बता रही हूँ। आपके गए ठीक है, लेकिन अगर 10 के लगवा दिए और उनके भी गए, भले आपने कितना भी बोल दिया आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन सामने वाला अंदर ही अंदर मन ही मन कोसता है कि ना ये आता ना मैं लगाता, यस ना ये आता ना मैं लगाता। कल से अगर कोई आप कोई अच्छा काम दूसरे करने को बोलोगे ना, वो नहीं करेगा। क्या फायदा ऐसे पैसे कमा के, जो पैसे किसी के पैसे डुबवा कर है, उसे कमाई बोलते हैं, उसे पाप बोलते हैं। पाप क्या बोलते हैं? पाप। पाप की कमाई नहीं चाहिए भाई साहब, मेहनत कीजिए। ओके लाइफ केयर क्या ऐसा कुछ करता है? नहीं मैम। एमवे कुछ ऐसा करती है? नहीं। मेरी ये जो कंपनी थी ना, इसमें भी इतने शानदार लाजवाब प्रोडक्ट थे, 12 सप्लीमेंट थे इसके पास। बस प्रोडक्ट, ये पैसे का मैनेजमेंट करना नहीं आता था इन्हें, वरना इतने जबरदस्त प्रोडक्ट थे कि हमने डिप्रेशन के लोगों को, हमने शुगर के मरीजों को, हमने बेबी कंसीविंग में, हमने ऑल ओवर हेल्थ में, कैंसर पेशेंट को, पता नहीं कितने लोगों की अगर हेल्थ दी थी, स्वास्थ्य दिया था हमने। एक चीज तो बहुत अच्छी कि मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत दुआएं कमाई हैं, और जब आप किसी को हेल्थ दिला देते हो ना, तो दुआएं अपने आप आती है, मन से निकलती है, कोई मुंह से दे या ना दे। कोई ये जरूर बोलता है कि यार वो प्रोडक्ट दिए थे ना, उससे आराम आ गया, मैं ठीक हो गया, वरना तो डॉक्टर ने बोल दिया था पता नहीं कब ठीक होंगे, ठीक होंगे कि भी नहीं होंगे, इतने रुपए लग जाएगा। और आप जानते हैं कि जब ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर पैसे पानी की तरह भगा देते हैं, हाँ कि ना? यस मैम। हाँ कि ना? यस मैम। और उस समय किसी के 1000, 2000, 3000 लगवाकर आप ठीक कर दो। हमने ठीक नहीं किया, बस ये समझिए कि उस व्यक्ति को सही समय पे सही सप्लीमेंट मिल गया, सही समय पे सही प्रोडक्ट मिल गया, ठीक हो गया। और वही ठीक होने का एक दुआ मिलती थी, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में थी, इसलिए कहीं ना कहीं मेहनत ही थी, पैसा कमा लेती थी। लेकिन हमें और आपको बड़ा पैसा कमाना है तो 2 काम करने होंगे, नेटवर्क भी बनाना है, और साथ में रिटेल करके क्या करना है, खर्चे की इनकम निकालनी है। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? क्लियर है? लाउडली यस या नो? यस मैम। तो पहला हमें क्या करना है, कंज्यूमर भी बनाना है, और दूसरा नेटवर्क भी बनाना है। क्लियर है? यस मैम। शुरुआती तौर पर ये काम करेंगे, क्योंकि अगर घर में 4 से लेके 10,000 पे इनकम आनी शुरू हो गई तो फैमिली पॉजिटिव हो जाएगी, कोई मना नहीं करेगा कि ये काम मत करो। क्लियर? Yes, ma'am. जितने लड़के लोग हैं यहाँ पर या लड़कियां लोग हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा पैसा कमाओ तो फल लेकर घर चले जाओ, मम्मी बड़ी खुश होगी, लेके अच्छे जाना। ये 2-4 बार गाली भी पड़ती है, ये कौन सा फल है, तो सही से छाट के नहीं ले सकती, खाने को तो तू अच्छा ही छाटती है, खरीदते समय तूने खराब छाटे हैं, तो थोड़ा ढंग से सही से छाट के लेके जाना, खुशी बहुत मिलती है। वो अलग बात है कि बोले या नहीं बोले। मैं तो जब शॉपिंग करती हूँ मुझे डांट पड़ती है, आज भी पड़ती है। मैं जब एप्पल की सीरीज ले आई, 3 लाख का बिल बना के घर पे लेके आई, तुम्हारे पिताजी देख रहे, बोले कोई घड़ी है क्या है, ये कोई घड़ी बस दिख रहा है ऐसे ऐसे, क्या जरूरत है इसमें 50,000 लगाने की। फोन लिया है 1.5 लाख का, मैडम अभी वीडियो बना रही है, 1.5 लाख का फोन है, क्या जरूरत है, ये काम तो 10,000 के फोन में भी हो जाता है। फिर आईपैड लिया, मेरे पास ऑलरेडी एप्पल का लैपटॉप है, पहले ही एप्पल का एक और था, ये भी लेके आ गए 50,000 रुपए का, क्या जरूरत है। पेंसिल लेके आई, पेंसिल होता है ना, पता होगा ना एप्पल पेंसिल, कितने लोगों को एप्पल पेंसिल पता है? तुम लोग जिन्हें नहीं पता, तो मैंने बोला मम्मी ये पेंसिल है, इस पे लिखती है ये कि कितने की, मैं 8,000। कह रही अच्छा, गड़गड़ के खत्म हो जाएगी तो फिर खरीदना पड़ेगा। बताओ, इतने सिंपल पेरेंट्स है मेरे। आई पेंसिल है, वो तो उसका नाम है पेंसिल,
वो तो गढ़ना थोड़ा पड़ता है उसको स्कूल की तरह। गढ़ना समझ रहे हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शार्प करना। Start. बोली शार्प करेगी, खत्म हो जाएगा ये तो, फिर लाना पड़ेगा। इतनी महंगी चीज क्यों लाया? 8,000 का कोई पेंसिल लाता है? बोली कि पता ये तो जिंदगी भर चलती है, चार्ज करना पड़ता है। नाउ फिर हमारी मम्मी ने बोला ये सब चीजें नहीं खरीदते, आपने ना गोल्ड पे इन्वेस्ट किया करो। क्या करा करो? Gold. गोल्ड पे इन्वेस्ट किया करो, ये सब चीजें बेकार की चीजें। मैंने कहा अच्छा बात तो सही है। अहमदाबाद गई मैं, वहां से तकरीबन मैंने 1.5 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा। अब घर लेके चली गई। अब जो मैं रिंग लेके चली गई उनके पास, और रिंग में ना वो लगे होते हैं नग टाइप में। ये वाले गोल्ड क्यों खरीदा? तुझे पता है नग गोल्ड का नहीं होता, इसने लेकिन वजन में जोड़ लिया होगा, पूरा गोल्ड खरीदा। समझो? Yes, ma'am. इसका रास्ते खरीदने की। Yes. मैं कहा अगली बार कोई बात नहीं, मैं काम करूंगी, तुम्हारी फ्लाइट कराऊंगी। मेरी टीम है जिनका शोरूम है, पूरा गोल्ड का पूरा शोरूम है। उन्हीं के पहचान में 5 मंजिल का शोरूम है, जिसमें भाई साहब तकरीबन 1800 किलो सोना है उस व्यक्ति के पास में। आप ना देखते देखते थक जाओगे, इतने डिजाइन है उसके पास। तो मैंने कहा आपकी बार ना काम करूंगी, आपको फ्लाइट तो लेके चलूंगी, खरीद के लाना पूरा शॉपिंग, शाम को वापस आ जाएंगे। आप जब बहुत धन कमाओगे, वो धन कब कमाओगे? Networks. नेटवर्क पर। तो अकेले गोल्ड खरीदने ना दिल्ली से गुजरात चले जाओगे। सोचो ये कब आएगा? Networks. यहाँ से खर्चे निकलेंगे। अगर ये खर्चे निकालने नहीं शुरू करते तो मैं इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाती. नहीं पाती। खर्चे निकालने जैसे शुरू हुए तो तब ड्रीम की बातें होने लगी। कहते हैं कि जब पेट में रोटी होती है ना तो बड़े घर के सपने आते हैं, लेकिन जब पेट में रोटी नहीं होती ना तो इंसान बस ये सोच रहा होता है कि रोटी मिल जाए। क्या मैं सही बोल रही हूँ? Yes, ma'am. इसलिए जब भी व्यापार की बातें करो, पहले सर्वाइवल कैसे निकलेगा उस बच्चे का, या उस लड़की का, या लड़के का, या उस लेडी का, या उस जेंट्स का, मतलब 5,000 10,000 कैसे इसके एक्स्ट्रा आए, आपने पूरा दिमाग उसके वहीं पे लगवाना है। 5-10 हजार से जैसी पार जाएगा ना तो आप उसको 1 लाख का भी ड्रीम दिखा सकते हो, आप उसे 10 लाख का भी ड्रीम दिखा सकते हो, आप उसे 1 करोड़ कुछ का. आएगा ना तो समझेगा अच्छा 10,000 आया ना, अब आ जाएगा, 1 लाख भी आ सकता है। आते किसी के 1 रुपए नहीं है, और आप जब बातें लाखों की करते हो, सामने वाला बोलता है बेवकूफ मैं ही मिलाऊंगा नहाने के लिए पूरे दिन में। 2 महीने हो गए 300 रुपए का चेक भी नहीं आ रहा, और ये व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। रिटेल करवा दोगे तो आसान है, क्यों ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट प्रमोशन क्या मैं सही बोल रही हूँ आंटी? प्रोडक्ट प्रमोशन आसानी से हो सकता है जी। अगर अपनी किसी रिलेटिव को इन्होंने तुलसी प्रमोट किया, वो सारे प्रोडक्ट लेती है, लेकिन शायद व्यापार की बातें बोलते दीदी आपसे आप ही कर लो, मुझसे नहीं होगा, आप ज्यादा अच्छा बोल लेती हो, ऐसे बोलेंगे? Yes, ma'am. यही बोलेंगे लोग कि आप ज्यादा अच्छा बोल रहे हो तो आप कर लो, कि हम नहीं कर पाएंगे। यार कोई बात नहीं, मत करो ना, अभी प्रोडक्ट यूज करो, ला सकते हैं यहाँ की नहीं। Yes, ma'am. आप प्रोडक्ट यूजर बन गया तो यकीन मानना यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आप कनेक्ट हो उससे। पहली बार गए प्रोडक्ट यूज किया, बातें की, दूसरी बार गए वही प्रोडक्ट देने गए, फिर 2 बातें और की, तब तक मेरा चेक और बड़ा हो गया, आपने बता दिया, और ये पिछली बार बताया था ना उनका चेक 22 लाख का है, पता नहीं 50 का हो गया। वो परेशानी हो रही होगी, क्या बातें करती रहती है ना? फिर अपना भी बताओगे, आपको पता है जब मैं आई थी तब मेरा भी इतना, अब मेरा इतना हो गया, आप अपनी ग्रोथ भी दिखाओगे, है ना? आपके सीनियर्स के बारे में भी बात करोगे, दीदी मानोगी, मानो, थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, मिलके करते हैं। दूसरी बार भी हो सकता है नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ही दे दे। फिर तीसरी बार गए आप, प्रोडक्ट के चक्कर में थी तभी तो तीसरी बार गए, तीसरी बार गए तो फिर कुछ बातें हुई, उसमें लगा यार करना चाहिए, तब तक उसे भी लगा कि एक्स्ट्रा आ जाना चाहिए, तब तो उसे भी लगा यार ये तब से लगातार कर रही है, कुछ तो बात। कुछ लोग तो आपके टिकने के कारण कर लेते हैं काम, कि ये लेडी ना 4 महीने से ये काम कर रही है, 5 महीने से ये कर रही है, 6 महीने चला, हमें भी जोड़ ले, हम भी करते हैं, हाँ कि ना? चलो, ये दोनों काम के साथ साथ कुछ चीजें ध्यान रखनी है, और वो क्या रखनी है? यहाँ जितने नए लोग हैं, जितने नए लोग हैं, आपको पता है 2020 एंडिंग में है, नए लोग से लाउडली यस या नो? 2020 खत्म होने वाला है कि नहीं? वेरी गुड। लाइफ में 2030 आएगा कि नहीं? भगवान जिंदगी दे जरूर आएगा, हाँ कि ना? Yes, ma'am. यानी 10 साल, कितने? प्रॉब्लम ये है ना कि लोग 10 महीना भी टिकना नहीं सोचते। 10 साल यहाँ बैठे कितने लोग हैं जिनके पास ये प्लेटफॉर्म है? ओके को छोड़ दो, ओके लाइफ केयर को छोड़ दो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से वो लाख रुपए एक्स्ट्रा, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा, 5 लाख एक्स्ट्रा जो वो सोचते हैं वो कमा सकते हो?
ओके साइड कर देते हैं अभी, ओके नहीं है। क्या है जो हम कमा रहे हैं उस कमाई के अलावा की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा। क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? आपको लिख के बताती हूँ अभी। 1 लाख रुपए आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर 1 लाख महीना किसी को आता है तो उसका घर ठीक से चलता है आज की डेट में। यस मैम। क्या ये बात सही है? यस मैम। इससे कम आता है तो धीरे धीरे कटौती शुरू हो जाती है। बासमती की जगह थोड़ा सस्ता चावल आएगा, चल तो सबका ही काम जाएगा, है ना। कंपनी की चप्पल की जगह लोकल संडे मार्केट से ले आएंगे, काम तो सबका चल जाएगा। लेकिन ये आएगा तो काम ठीक ठाक चलता है। यस सही बोल रही हूँ कि मैम। नहीं? यस मैम। गुड। नाउ 2030 घर चलाने के लिए कितने चाहिए होंगे? कितने चाहिए होंगे? याद कर लो इस बात को, ये सच है, ये हकीकत है। नहीं तो जाओ सन 2010 में कितने में घर चल जाता था? 50। सन 2000 में 10। 5 लगभग गुना बढ़ गया। महंगाई बढ़ती है हर 10 साल में, यस। 5 गुना बढ़ जाती है। चेक करो आलू का रेट, यहाँ पे कितना था, अब कितना है। चेक करो फल का रेट, यहाँ कितना था, यहाँ कितना है। यस मैम। आटा दाल चावल भाव रेट चेक करो, यहाँ कितना था, यहाँ कितना है। तो वही रेशो से जब इसको फिर 5 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 लाख चला जाएगा घर का खर्चा। क्या है ऑप्शन आपके पास सन 2030 में? जो आप कमा रहे हो उस कमाई के अलावा आपको एक्स्ट्रा अर्निंग सोचनी पड़ेगी, नहीं तो जिंदगी जैसी चल रही है उससे और कटौती जिंदगी हो जाएगी। जिंदगी और कटौती करनी है, जिंदगी और अच्छी करनी है। परमात्मा की कृपा से अच्छी है जिंदगी, परमात्मा ने जितना दिया उतना और भी किसी को नहीं दिया, हाँ कि ना। बहुतों से हमें उसने ऊपर रखा है, बहुतों से उसने हमें बेहतर रखा है, लेकिन अच्छी तो है जिंदगी, बेहतरीन और करनी है शायद, इसलिए परमात्मा ने यहाँ बैठा रखा है। एक बार क्लैप करो। ऊपर वाले ने शायद इसलिए यहाँ बैठा रखा है, वरना आपके दुर्ग में सिर्फ इतने से लोग नहीं रहते हैं, लोग ज्यादा रहते हैं। लेकिन वो कुछ ही लोगों को चुनता है जो अपनी लाइफ में थोड़ा और आगे बढ़े। प्लानिंग वो सबकी करता है, लेकिन कुछ लोग थोड़े निकम्मे होते हैं। निकम्मे इन द टाइप शॉर्ट टर्म के चक्कर में, प्रॉफिट के चक्कर में किसी का छोटा सा लॉस करा देंगे। समझ रहे कि नहीं? ऐसे लोगों को परमात्मा भी लाइक नहीं करता, इंसान भी लाइक नहीं करता। नेक ईमानदार दिल को ना वो रास्ते दिखाना शुरू कर देता है, वरना सोच के तो कोई नहीं आया था कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी है। क्या मैंने सोचा होगा? क्या मेरे पेरेंट्स ने कभी सोचा होगा कि लड़की डायरेक्ट सेलिंग करेगी, नेटवर्क मार्केटिंग करेगी? इस प्रोफेशन को तो पता ही नहीं कि प्रोफेशन भी है ये कोई, हाँ कि ना। Yes, ma'am. बट अपन इस प्रोफेशन में आकर आप भी यहाँ इसे समझने के लिए आज बैठे हो। सवाल ये है कि ओके नहीं तो क्या? अगर आपको आंसर मिलता है तो वो वाला काम कीजिए, अगर आंसर नहीं मिलता है तो मैं कहूंगी अपने 10 साल पार्ट टाइम या फुल टाइम दे दीजिए। ऐसा नहीं कह रही मैं 5 लाख 2030 में ही जाओगे, मैं ऐसा बोली नहीं थी। मैं 2.5 साल में 22 लाख महीना पहुंची हूँ। लेकिन यहाँ बहुत सारे नए लोग भी बैठे हैं जिनके मैं मान सकती हूँ कि पहले 1-2 साल हो सकता है सर्वाइवल ही निकले। सर्वाइवल समझते हो? 10,000, 15,000, 20,000 आना शुरू हो जाए। चलो छोड़ो ये 5-10 लाख की बातें, बात छोड़ते हैं। 10 साल भी बाद में सोचते हैं, मेंटल लेवल पे वो आप सेट करना। बताओ मुझे अगले 1 से 2 साल यानी 2021 और 2022, राइट? अगले 1-2 साल की प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं? यस मैम। कर सकते हैं ना 1-2 साल की? Yes. कभी तो 10 की भी पड़ेगी क्योंकि जिंदगी अब नहीं जीनी है। कभी तो 20 की भी इंश्योरेंस प्लान लेते हो कि नहीं लेते हैं? 10 साल 20 साल घर बनाते कि नहीं बनाते? यस मैम। बनाते रहे यही सोच के, या ये सोच बनाते 1-2 साल ही रहना, चलो जैसा जैसा बनाना। घर ऐसे बनाते इतना मजबूत बनाना, ओए इतनी मजबूत बनाना भूकंप भी ना आए, भूकंप आए तो भी ना गिरे, मेरे बच्चे भी रहेंगे। कितनी लंबी प्लानिंग करके चलता है इंसान, एक पीढ़ियों की प्लानिंग कर लेता है इंसान, हाँ कि ना? तो 10 तो करनी भी पड़ेगी, लेकिन चलो अगले 1 से 2 साल की प्लानिंग करते हैं। यहाँ जितने बैठे हैं मैं गारंटी बोल सकती हूँ कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करेंगे, क्या करेंगे? सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करेंगे तो 50,000 से लेके लाख रुपए की आमदनी पे बहुत आराम से पहुंचोगे। ओके लाइफ केयर के अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन है अपनी इनकम
इनकम में ये एक्स्ट्रा इनकम ऐड करने का है किसी के पास तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं है तो क्या प्लानिंग नहीं कर सकते? मान लो एक एग्जांपल, ज्यादा से ज्यादा हम इस प्लानिंग में फेल हो जाएंगे, से लाउडली यस या नो। जितने नए लोग हैं मैं उनका साथ चाहूंगी। ज्यादा में क्या होगा? फेल हो जाएंगे, नहीं होगा। ऐसा ही है कि नहीं? ज्यादा ज्यादा क्या होगा? नहीं होगा ना। और इससे बुरा हो सकता है कुछ? इससे बुरा कुछ होगा? नहीं मैम। मान लो एक एग्जांपल, नहीं होगा और हम इस काम को नहीं करते तो कौन सा हो जाता? हाँ सच बताओ, मान लो हम इस काम का निर्णय नहीं लेते तो हो जाता क्या? नो मैम। तो करने से भी नहीं हुआ तो बुरा क्या हुआ? कोई बात नहीं, पहले भी नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं हुआ, लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ ना। लेकिन इतने बुर्बक नहीं है हम कि कोई काम शुरू करें और हमसे नहीं होगा। क्या इस बात को मानते हैं? यस मैम। कोई मानता अपने आप को? नहीं, मैं तो इतना बकलोल हूं, मेरे से नहीं होगा। हम वो लोग हैं जो इम्प्लॉय कास्ट में, मतलब एम्प्लॉयमेंट में, नौकरी करने की प्रवृत्ति में इतने आगे हैं कि विदेशी आता है बोले इंडियन नौकरी वाला चाहिए। बहुत ज्यादा मेहनती, ईमानदार, प्यार प्यार से हमसे एक्स्ट्रा काम भी करवाते हैं लोग नौकरी में। यस मैम। ऐसे ही बोल रही हूँ। 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा भी दिलवाते हैं और बड़ी अच्छे से करते हैं हम। इतने पंचुअल होते हैं, सुबह का नाश्ता भी मिस करते हैं लेकिन टाइम पर ऑफिस बहुत ज्यादा लंच भी कई बार मिस करते हैं लेकिन काम पूरा करके आते हैं। क्या वो काम हमने पैदा होते ही सीखा था? इसका मतलब अपन बकलोल नहीं। जब हम ऑफिस का काम सीख गए, जब हम जॉब का काम सीख गए, जब घर का महिलाएं पैदा होते खाना सीख के आई थी बनाना? नहीं जी आंटी सीखा है ना। इवन बाल झाड़ना सीखा हमने, दाढ़ी बनानी जेंट्स ने सीखी, जूता पहनना सीखा, जूते की लेस बांधनी सीखी, लड़कियां आईलाइनर लगाना सीखा, लिपस्टिक लगानी सीखी। हमने सारे काम सीखे हैं, ये दुपट्टा बांधना भी सीखा हमने। हाँ कि ना? Yes, पैंट पहनना, शर्ट पहनना, चलना फिरना, बोलना, पहनना ओढ़ना सब सीखा। नहीं सीखा क्या? इसका मतलब अपन बकलोल नहीं। डिक्लेयर है? Yes, ma'am. बकलोल नहीं है, बुर्बक नहीं है। तो जब हम बाकी सारे काम सीख गए तो यहाँ सीख क्यों नहीं पाएंगे बताइए? जो सीख जाएगा वो इस पर पहुंच जाएगा, टिक जाएगा। मैम ये पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया तो टिक जाएगा, खुद भी निकल पाएगा। ये पैसे आते हो पूरे किसी को नहीं लगते। सोचो मैं कह रही मैं 20,000 कमा रही थी लेकिन मैं फ्रस्ट्रेटेड थी। मैं 20,000 कमा रही थी लेकिन मैं फर्स्ट। क्यों? मुझे पता था ज्यादा भी कमा सकते हैं। यस मैम। वरना तो मैंने देखा लोगों की जिंदगियां बीत जाती है इसी इनकम को पकड़ने में। 20,000 की नौकरी में तहा उम्र बिता देते हैं लोग अपनी। हाँ कि ना? Yes, ma'am. और फिर पकड़े रहते हैं छूटना छूटना छूटना। लॉकडाउन में तो आज ही मिलती भैया ठीक है निकालना मत बस। फिर हमें ये आएगा तो कैसे छूट जाएगा? लेकिन जो सीखेगा और सीख कर इसे करेगा ये इतनी इनकम आ जाएगी कि नहीं? यस मैम। यानी हमारा 2020 तो चलो जैसा वैसा था, लेकिन आने वाला 2021-2022 बेहतरीन हो सकता है कि नहीं? बहुत बेहतरीन हो सकता है। यस मैम। यस मैम। सोचो, खुद ही सोचो कि अगर घर के अंदर 50,000 लाख रुपए एक्स्ट्रा आने लगे आने वाले 1 आध साल में तो क्या हो सकता है? दीदी पीछे, सबसे पीछे बैठे, क्या हो सकता है दीदी? खड़े होकर अच्छा ही लगेगा मैम, और क्या हो सकता कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, है? हाँ लाइफ अच्छी है और बेहतरीन हो सकती है। हाँ। और नए लोग कितने? हाथ उठाओ। नए लोग और कितने? वेरी गुड दीदी। अरे सब लेडीज लोग बात है, लेडीज करना महिला शक्ति की जय जी। क्या हो पाएगा? 50,000 1 लाख है तो आपको क्या लगता है? सोच के बताओ। लाइफ अच्छी हो जाएगी और आने वाले भविष्य ना और अच्छे हो जाएंगे। बिजनेस, मैं एक बिजनेस से जुड़ी हूँ। मैं अपना खुद का बिजनेस करती हूँ। Very good. बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है मेरा। अरे वाह। मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर बिजनेस करते हैं। Good, ma'am. तो जो आप जो बता रहे हैं ना उसके हिसाब से अभी हम लोग जैसे लॉस में चल रहे हैं, आने वाले समय में 2021 में आगे तरक्की रहेगी। क्या गॉड ब्लेस यू। परमात्मा करे आपकी ये सोच अच्छी हो और आपकी तरक्की हो। मैंने बिजनेस ट्रेनिंग की हूँ। अच्छा, बिजनेस बढ़ाने का बिजनेस ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग की हूँ। बिजनेस मेरे को यहाँ से यानी कि डिग्री बेस से लोन मिला है मेरे को। अरे वाह। हाँ।
अच्छा, बहुत मेहनती हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसे काम की बात कर रही हूँ जिस काम में आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए और वो एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहे हो, उस काम के अलावा करोगे तो एक्स्ट्रा मेहनत हो गई ना। इसीलिए एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए, एक्स्ट्रा मेहनत आपको एक्स्ट्रा इनकम दिला देगी। राइट दीदी, आप भी नए हुए हैं, नए आए हैं, आप क्या लगता है क्या हो सकता है? बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम लोग अभी भी घर लिए हैं, 1 ईयर हुआ है, तो हस्बैंड का उनका लोन कटिंग हो रहा है, तो अगर मैं अगर कर सकूं तो बहुत ही अच्छा। मदद कर पाओगे हस्बैंड को लोन? हमारा साथ मिलेगा दीदी, पक्का होगा, बस सोच रखना 1 से 2 साल। राइट, और कोई नया? और कोई नया? आप भी दीदी प्लीज बताएं। मैम अभी तो फिलहाल घर चल रहा है देखिए, लेकिन जब ये करने लगेंगे तो 2021 में घर तो चलेगा, ड्रीम भी फुलफिल होगा। मैं हमेशा बोलती थी कि जब ये थोड़ा एक्स्ट्रा आने लगेगा ना, तो मैं दिल्ली मोहल्ले की शॉपिंग से ना मॉल की शॉपिंग पे आ जाऊंगी। बार्गेनिंग वाली शॉपिंग से सीधे मॉल में जाऊंगी, बोला ये पैक कर दो। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. स्कूटी से मैं गाड़ी पे आ जाऊंगी, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे। बिकॉज मेरे घर पे नहीं देना पड़ता, मुझे आज भी नहीं देना पड़ता टच वुड। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं आपका पैसा है, आपको जो करना है कर लो। मैंने लगभग अभी इसी कंपनी में काम करते हुए 3 प्रॉपर्टी बनाई है, तीनों बिना लोन के बनाई है, और तकरीबन आज उन प्रॉपर्टियों के रेट जोड़ो जो कि अभी लिए हैं, यानी मैंने कम ही लिए होंगे, कम रेट पे लिए होंगे, आज वो 2.5 करोड़ रुपए के हो गए हैं। जब मैं 2.5 करोड़ कमाया, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? राइट, तो हमारे पेरेंट्स वो मेरे पैसे लेते ही नहीं है, वो हमेशा बोलते हैं आपने खुद ही अपना जो करना है वो कर लो। लेकिन जब मैं गलत खर्च करती हूँ तो डांटते भी हैं। अपने अकॉर्डिंग सही डांटते हैं। तो हम इतना कमाने के बाद भी डांट सुनते हैं भाई साहब। आज तो मैंने फ्लाइट मिस की थी नागपुर की, और हमारी मम्मी को पता चला कॉल पे, कितने तो नुकसान में 4,500, और जो 4,500 को सुनाई होंगी 4,500 बातें। क्योंकि सुबह उठाया था 5:30 बजे, तभी नहीं उठ सकती थी, 1 घंटे और सो लेती हूँ, है ना। तो 1 घंटे की जगह वो 2 घंटे आंख लग गई, फ्लाइट मिस हो गई। और जब फ्लाइट मिस हुई उसके बाद मम्मी को पता चला रात में कि इसकी मिस हुई है फ्लाइट, वो बोलती है तेरा लॉस तो हुआ पैसे का, ये बता मीटिंग का क्या हुआ। क्योंकि मीटिंग सुबह की थी और फ्लाइट मिस होने के कारण मैं शाम में पहुंची। मैंने कहा हो गया वो जो होना था। अब फोन पे बातें करते करते मेरे पापा को भी डांट रही है, देखो ऐसी लड़की है आप। चलो, ये सब चलते रहते, लाइफ का पार्ट है। नाउ हमने एक बात रखी कि 2021 और 2022 2020 तो जैसा तैसा चला गया, लेकिन अब हमें इसे बेहतरीन बनाना है। उस बेहतरीन करने के लिए हमें कोई तो स्टेप लेना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोग तैयार है? से लाउडली यस या नो? यस मैम। क्योंकि मैं एक चीज बोलती हूँ, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो भी नहीं होगा। यस मैम। कुछ करने से एक तसल्ली तो जरूर होगी, चाहे हार मिले चाहे जीत, फेलियर हो चाहे पास। मन को एक तसल्ली होगी कि मैंने कुछ किया। क्या होगा? मन को एक तसल्ली होगी, और ये हार मिलने पे ना करने से कहीं ज्यादा बड़ी तसल्ली है। यस मैम। हार मिल गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं किया ना तो दिन पूरी जिंदगी भर सोचते रहेंगे यार मैं काश कुछ कर लेती हूँ। क्योंकि जिंदगी का पता नहीं कब पहली इनकम पे, हेलो, लॉकडाउन में पता लग गया कि नहीं लग गया? यस मैम। कब पहली इनकम रुक सकती है? यस मैम। कब रुक सकती है? डोंट नो। साइड बाय साइड एक इनकम एक्स्ट्रा बनानी है। और ओके लाइफ केयर की एक्स्ट्रा इनकम, लॉन्ग टर्म एक्स्ट्रा इनकम क्यों होगी? क्योंकि आपका व्यापार बेस्ड है CG पे। FMCG समझते हो? यस मैम। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी एक ऐसे प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट रोजमर्रा की जरूरत है। लॉकडाउन में पैसे हमें आए नहीं आए, हमने टूथपेस्ट किया कि नहीं किया, ये बता दो। यस मैम। किया? यस मैम। लॉकडाउन में पैसे आए नहीं आए, हमने साबुन से नहाए कि नहीं नहाए? यस मैम। कपड़े धुले कि नहीं धुले? Yes, ma'am. खाया पिया कि नहीं? पर ज्यादा खाया पिया, घर बैठे थे, यस मैम। खाते पीते ही रहे, सबके वजन बढ़ गए, मेरा भी बढ़ा है, तकरीबन 3 से 4 किलो वजन बढ़ गया। जो बहुत सालों तक स्टेबल था 50 से 52 किलो, आज 55 किलो चला गया। नाउ हमने ये सारे प्रोडक्ट्स चाहिए ही चाहिए। यस मैम। कुछ भी हो जाए याद रखना कि ये चीज का व्यापार खत्म नहीं होता। नहीं होगा। FMCG इतनी इंपॉर्टेंट गुड्स होता है। FMCG समझते हो ना? जैसे टीवी फ्रीज क्या हुआ? FMCG नहीं हुआ। एक बार खरीद लिया आपने 10 साल बाद
खराब हो जाए या तो तब दूसरा आएगा, या इससे पहले आ जाएगा? नहीं भले कितना अपडेटेड फ्रीज आ जाए। टीवी हमने ले लिया तो जब तक खराब नहीं है तब तक, भले वो एलसीडी का एलईडी हो जाए, फिर एलईडी का कर्व हो जाए, जब तक हमें जरूरत है तब तक हम जरूरत पे ही लेंगे ना। यस मैम। लेकिन पेस्ट और खत्म हो जाता है ये। इसलिए बोलते हैं फास्ट मूविंग, मतलब जल्दी जल्दी मूव होते हैं ये। साबुन खत्म हो जाता है, डिटर्जेंट खत्म हो जाता है, मसाले खत्म हो जाते हैं, कुकिंग ऑयल खत्म हो जाता है, हेयर ऑयल खत्म हो जाता है, फेस वॉश खत्म हो जाता है, हेयर वॉश खत्म हो जाता है, डिओड्रेंट खत्म हो जाता है। हमें चाहिए, मतलब जल्दी 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 खत्म हो जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर व्यापार जिंदगी भर चलते हैं, भले कोई भी काम बंद हो जाए। आपका व्यापार किससे जुड़ा है? इसलिए FMCG। मार्च जब लॉकडाउन लगा था तो मेरा पे आउट था 16 लाख। क्या था? 16 लाख। जब लॉकडाउन खुलने की स्थिति आई, यानी तकरीबन मई में मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून, जुलाई, लेने से यस मैम। ये लगभग लॉकडाउन जैसे ही चला। यस मैम। तकरीबन मार्च और अप्रैल के एक साथ पे आउट आया था मेरा लगभग 16 लाख नहीं, ये था 14 लाख, लगभग अप्रॉक्स 14 लाख, देन 18 लाख, लगभग 19 पॉइंट समथिंग यानी 20 लाख। फिर क्या आया? अगस्त लगभग 21 लाख। फिर क्या आया? दिसंबर। अक्टूबर लगभग, क्योंकि व्यापार कौन सा जुड़ा हुआ था? FMCG एफएमसीजी से था, कुछ और होता तो गड़बड़ हो जाए। जाती। ठीक है, तो आप एक अच्छे व्यापार में जुड़े हुए हैं, तो निर्णय क्या लेना है? सही कम से कम 1 से 2 साल टिकना है। पड़ेगा। टिकने के साथ अब करना क्या है? ओके लाइफ केयर की ताकत को समझना है। एक बार क्लैपिंग लगा सकते हैं? यस मैम। ओके लाइफ केयर का सबसे पहला पार्ट, ये पहली ऐसी कंपनी है, ऐसा समझो कि ओके लाइफ केयर से पहले और भी कंपनियां थी डायरेक्ट सेलिंग में। नाम सुने कि नहीं? यस मैम। सुने? Yes, क्यों सर जरूरी है समझना? क्योंकि जैसे आप किसी को बोलोगे अरे और भी कंपनियां बहुत सारी चल रही हैं, बोला बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन इतना बढ़िया टूथपेस्ट 45 रुपए में देने वाली यही कंपनी है। यस मैम। इसे बोलते हैं प्राइस वॉर। बहुत। जैसे बहुत सारी कंपनियां चल रही थी जो इंटरनेट देती थी, लेकिन Yes. थैंक यू जियो बाबा, यस। है ना? और सच बताओ, जियो आ गया ना तो लॉकडाउन में बहुत लोगों का परिवार चल गया, हाँ कि ना? यस मैम। नहीं तो वो वाला जमाना रहता ना, अपन मोबाइल डाटा खोलते और मैसेज आती, मोबाइल डाटा बंद कर देते। जियो से पहले वही जमाना था इंटरनेट की दुनिया का। यस मैम। कितनों को याद है? मोबाइल डाटा ऑन किया, मैसेज आ गया, मोबाइल डाटा बंद। 1 GB मिलता था 1 महीने का, हाँ कि ना? याद यस है? मैम। यस मैम। अभी खोले रहो, पूरा दिन चलने दो। पर डे 1 GB। और जितने फोन है सब में मोबाइल डाटा है, और सब पूरे दिन चलो, क्योंकि हम वो लोग हैं जो वेस्ट नहीं आने देते, क्योंकि कंपनी बोलती है रोज का 1 GB मिलेगा, तो हम सोचते खत्म ही कर ले, भले हमारे काम का हो या ना हो, तो चला के छोड़ो। ऐसा ही है ना, इससे बंद ही नहीं करते। बोला बेरा खामो खाम वेस्ट क्यों करे, बेचारे का इतनी मेहनत से 1 GB देता है रोज। चलिए, प्राइस वॉर हुआ तो जियो या जियो छोड़ो, इंटरनेट क्या सभी लोगों तक पहुंचा कि नहीं? इंटरनेट की दुनिया में रेवोल्यूशन आया कि नहीं? यस मैम। यूजर ज्यादा बने कि नहीं? यस मैम। लोगों के फोन में तो इवन सिम आ गया था, और जैसे वाइफ का नाम मानो, वाइफ का सिम का नाम है तो लिख दिया स्वीट वाइफ, और उसके नीचे वाले में लिख दिया वाइफ जियो। जियो का नंबर आ गया था ना, क्योंकि यस मैम। पापा का नंबर सेव है, पापा बोलो पापा जियो। दोनों नंबर सेव करने पड़ते ना, जियो वाला नंबर है तो उसके आगे जियो लगा देते थे लोग। समझ पा रहे बात को? यस मैम। ऐसा हुआ, लोगों पे सिम होने के बाद भी एक एक्स्ट्रा सिम लोगों ने ली, कारण इंटरनेट की दुनिया का एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट किया था। इसने कैसे किया था? बहुत। अगर प्राइस सही हो तो लोग प्रोडक्ट लेंगे खरीदते हैं। हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यापार बहुत अच्छा था, सच में ये होप देने का व्यापार है, सच में ये देता है लोगों को कि अगले 1 से 2 साल में काम करके एक्स्ट्रा अर्निंग की जा सकती है। Yes. लाइफ अच्छी तो है, लाइफ बेहतरीन की जा सकती है। लेकिन जो कंपनियां आई ना, उनके रेट बड़े महंगे, तो लोगों को लगा 1-2 साल में लाइफ अच्छी हो ना हो, मैं कर्जे में जरूर आ जाऊंगी।
क्योंकि जो चीज 55 रुपए में या 50 रुपए में मिलती हो उसे अब आप 70-80 रुपए का हर महीने क्यों लाओगे? सोचो सोचो। यस मैम। यही था इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। कोई चीज अगर मेरे घर में 100 रुपए की आती है तो मैं क्यों 200 रुपए दूं? यस मैम। क्योंकि लाइफ तो अगले 1 से 2 साल में अच्छी होगी, लेकिन तब तक 5-6 महीना बजट ऊपर नीचे हो जाएगा। और आधे से ज्यादा लोगों के घर का बजट ही ऊपर नीचे है, वो बेचारा उसको कंट्रोल करने में लगा है। इतने में ऐसी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी घुसती है उसके घर में, वो कंट्रोल को ओवर कंट्रोल कर देती है। आया तो वो बेचारा एक्स्ट्रा इनकम के लिए था, लेकिन पता चला कंट्रोल चीज ओवर कंट्रोल में चली गई, यानी एक्स्ट्रा महंगे प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर ओके लाइफ में कोई व्यक्ति पैसा कमाए या नहीं कमाए, सच बताना, हमारे प्रोडक्ट यूज करके पैसा बचाता है कि नहीं? यस मैम। कोई कमाए या नहीं कमाए, अगर पैसा बचा लेगा तो भी जुड़ा रहेगा। क्या मैं यस सही मैम। बोल रही? यस मैम। वो भी जुड़ा रहेगा आपके साथ। क्योंकि अपन 55 का नहीं, अपन 45 का टूथपेस्ट देते हैं जो हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं। हम उन्हें, हमारा जो साबुन है 78% ये साबुन की क्वालिटी किस किस को पता है? यहाँ कितने लोग हैं जो रोज साबुन से नहाते हैं? हाथ उठाओ ईमानदारी से। सावधान, अगर आप साबुन से नहाते हो और आज तक आज नोट नहीं किया होगा, नोट कर लेना। अगर आप साबुन से नहाते हो और अगर अपने साबुन का TFM आपने चेक नहीं किया और आपके साबुन का TFM 75% से नीचे है, तो आपका साबुन आपको स्किन संबंधी बीमारियां दे सकता है। कितने लोगों को बात पता है? जो लोग रोज साबुन से नहाते हैं, कृपया करके आज जाके अपने साबुन का TFM चेक करें, कौन से साबुन से नहाते हैं। बाजार में 76% TFM का साबुन, 75 से 76% TFM के साबुन में जॉनसन मिल जाएगा। अब हम जॉनसन से क्यों नहाएंगे? 70 रुपए का साबुन, बच्चे को नहाते हैं, छोटी सी बॉडी होती है, जल्दी नहा लेता है, वो साबुन ज्यादा चल जाता है। तो हम नहाने लगे तो भाई साहब तो है सबसे महंगा बजट साबुन का ही हो जाएगा। तो बोला बच्चे को तो जॉनसन नहाएंगे, अपन किसी और से नहाएंगे, ऐसे ही होता है। यस मैम। लेकिन आप अगर TFM कम वाला साबुन नहा रहे हो तो आपको नहीं पता कि आप स्किन से संबंधित बीमारियों को अपने घर में उतार दे रहे हो। साबुन का TFM इससे ज्यादा ही होना चाहिए। आपके लिए पहली बार 78% TFM का साबुन, कितना? 78% TFM का साबुन नीम, तुलसी और पुदीना के साथ अवेलेबल है। MRP है 36 रुपए, DP है 25 रुपए। इससे नहाओगे कि नहीं नहाओगे बताओ? यस मैम। हाँ जी, यहाँ लास्ट नहाओगे ना? बचत हुई ना? नहीं हुई? हुई मैम। अब बाजार में नॉर्मल साबुन जिसका TFM 70% है, कितने के ही मिलते हैं? यस मैम। हाँ कि ना? जी मैम। यही DP से MRP के बीच के रेट होते हैं। 40 तक के भी अवेलेबल है साबुन। यस मैम। हमने बजट कम कराए, मार्केट में बजट बढ़वाए, जो अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां थी हमने बचवा दिए, हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये करने वाली हम पहली कंपनी थे। एक सामान नहीं, कई सामान है, हमको लगभग 125 सामान है। कितना सामान है? 125 प्रोडक्ट। हमने प्राइस वॉर किया। दूसरा काम क्या किया हमने, जो प्लान है ना वो बहुत इजी दिया। क्या दिया? प्लान इजी। प्लान समझते हो? यस मैम। प्लान समझते हो? यस। प्लान क्या चीज होती है? यहाँ पे आपने टीम बनानी होती है। कितने लोगों को ये बात पता है? हाँ जी। दुनिया में कभी भी बड़ा काम करना है, टीम तो बनानी पड़ेगी। दुनिया में कभी भी बड़ा काम करना है, टीम तो बनानी पड़ेगी। जियो ने क्या करा? टीम, नेटवर्क, कुछ भी yes, हो सकते हैं, बनाया। yes, आपको भी बड़ा काम करना है, नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। नहीं आता तो सीखना है, इसलिए बोला पहली इनकम रिटेल कमा लेना। दूसरी, ये टीम में कई लोगों से एक टीम बनती है, एक जने से टीम नहीं बनती। मैंने राम को जोड़ा, राम ने श्याम, सीता, गीता, राधा, है ना, सब जोड़ दिए। यहाँ पर टीम डी में मैंने अगेन कोई X, Y, Z, L, M, P ऐसा करके सबको जोड़ दिया। ये नेटवर्क बन गया पूरा। इधर से एक नेटवर्क ये बन गया, इसे बोलते हैं टीम। ये जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा धन आपको आएगा। ठीक? हम किस दुनिया में रहते हैं? भारत में। जिस जगह हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भारत। और यहाँ एक चीज की कमी नहीं है, वो है लोग। यस मैम। हैं? यस मैम। इधर मुंडी करो इधर दिख जाएंगे, उधर मुंडी करो इधर दिख जाएंगे, पीछे मुड़ो तो आगे। और सबको जरूरत है, दो चीज की जरूरत है, हेल्थ और वेल्थ। हाँ कि ना? यस मैम। जरूरत है ना? यस मैम। अब जिन्हें जरूरत है नहीं, अगर उन्हें ये दिला दिया
तो वो आपके साथी बन जाएंगे कि नहीं? यस मैम। लेकिन सवाल ये कि पूछेगा कौन? सवाल ये कि पूछेगा कौन? यहाँ बैठे कितने लोग हैं जिनको लाइफ में एक्स्ट्रा 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए चाहिए? ऐसा कोई है जिसको कांटे लगे हो? तो आपने हाथ नहीं उठाया, आपके कांटे लगे हैं, पूरा नोट आता है तो फट जाते हैं उससे। मैक्सिमम लोगों को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए और वही तो लोगों को प्रोवाइड कराना है। उन्हीं लोगों की तो टीम बनाने के लिए बोल रही हूँ, कोई दूसरी दुनिया से थोड़े लाने हैं लोग। दूसरी दुनिया से नहीं चाहिए, वही लोग चाहिए। और ये जितना बड़ा टीम होगा, जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उतना बड़ा धन आना शुरू होगा। लक्स क्या कर रही है, सच बताओ? लक्स यूज करने वाले लोगों का नेटवर्क बना रही है। डव क्या कर रही है? डव यूज करने वाले लोगों का नेटवर्क। कॉलगेट क्या कर रहा है? कॉलगेट यूज करने वाले लोगों का। जियो क्या कर रहा है? जियो यूज चलाने करने वाले लोगों का नेटवर्क बना। अभी वोडाफोन और आइडिया एक हो गए, क्यों? पूरे दिन दिमाग में दर्द कर दिया था जब उसका ऐड आता था। हाँ कोई ऐड था वो ऐसा लगता है हिप्नोटाइज कर रहा हो उनको जाके कि वी ले लो। आधे से ज्यादा लोगों को तो समझ में भी नहीं आता था ये क्या है। पापा वो बाद में पता चलता था वी है कुछ। वी 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 पता नहीं क्या करते थे वो। क्यों दिया था ऐड उसने? अपना नेटवर्क फैलाने के लिए। दुनिया में हर बड़ा आदमी अपना नेटवर्क बनाने का काम कर रहा है, जिसे हम लोग छोटा काम मानते हैं। क्या मानते हैं? छोटा काम। छोटा काम मानते हैं। अमिताभ बच्चन छोटे हैं बड़े? बड़े। किसका नेटवर्क बना रहे हैं? नवरत्न तेल। यस क्या कर रहे हैं? नवरत्न। 1 रुपए का ठंडा ठंडा। यस मैम जी। करीना कपूर राजघराने नवाबों के घर की वो बहू है। लक्स। छोटी है बड़ी है? बड़ी है। बड़ी है ना? विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया का विराट। इसका दूर कर रहा है ना? अक्षय कुमार भी हार्दिक का करते हैं। यार टॉयलेट बड़े नाम थे छोटे नाम थे? बड़े नाम थे। ये पहले से ही बड़े ब्रांड है। और ये बड़े ब्रांड ही छोटे छोटे ऐड करते हैं, लोगों के घर के टॉयलेट साफ कर देते हैं या ऐड बनाते हैं। बॉस यही अंतर है इनके बड़े और हमारे छोटे होने। यस यही सबसे बड़ा अंतर है उनके बड़े और हमारे छोटे। उन्हें पता है कि नेटवर्क बनाने से चीजें बड़ी होती है। होती हैं। विराट कोहली के पास में जितनी प्रॉपर्टी, जितना उसका नेटवर्क है, उसमें क्रिकेट का हिस्सा कितना है? बाकी हिस्सा किससे है? एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइज क्यों करता है? नेटवर्क बनाने। और इसी चीज के उसे पैसे मिलते हैं। इसी चीज के तो पैसे दे रही है कंपनी उसे कि उसका नेटवर्क बनवाओ। मैं आपको वही तो बोल रही हूँ, इसे बनाओ। वही तो बोल रही हूँ। तो अपन कोई विराट कोहली तो है नहीं, ये तुम्हारे दोस्त भाई चौके छक्के लगा ले, विराट तो है नहीं हम। अन्ना हम करीना कि हमें कोई आएगा और ऐड दे देगा, बोलो मेरे खूबसूरती का राज है। हाँ कि ना? तो हमें नेटवर्क बनाने का मौका किसने दिया? ओके लाइफ केयर ने। कर लो। राइट? इसने दिया हमें। कौन कितना बड़ा बनाएगा देख लो। अब दिमाग आपका छोटा समझना है, काम की बड़ा समझना है। मुझे लगता है ऐसा काम जो ईमानदारी का हो, नेक नियत का हो, किसी का नुकसान नहीं करता और बड़ा पैसा दे सकता है, वो सबसे बड़ा काम है। यस मैम। वो सबसे बड़ा काम है और कुछ नहीं चाहिए मुझे बड़ा काम देखने के लिए। जब मुझे समझ में आ गया ये करने से बड़ा पैसा आएगा और मुझे समझ में आ गया था भैया मैं कोई हीरो हीरोइन तो हूँ कि मुझे कोई ऐड के पैसे देगा, भैया मुझे खुद ऐड करने पड़ेंगे। यस मैम। एक चीज और है, मार्केट के बड़े ब्रांड बड़े बड़े हीरो हीरोइन को अपना ब्रांड बनाने के लिए ऐड देते हैं, लेकिन ओके लाइफ केयर कंपनी हमारे जैसे एवरेज लोगों को काम करने का मौका देके बड़ा ब्रांड बना देती है। मैं हमेशा एक बड़ी बात बोला करती थी, आज नहीं तकरीबन सन 2014 में, कि मजा क्या कोई हमें फेसबुक और व्हाट्सएप पे खोजे, मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन कोई गूगल में नाम डाल के खोजेगा। यस मैम। गूगल में डाला अपनी तस्वीर खुल के आ जाए कि हुई सोनम
ये कंपनी है जो तैयार है आपको ब्रांड बनाने के लिए, और ये आपके रोहतक से चलते हुए दुर्ग भी आ गई। यस मैम। और कितनी देर लगाओगे? तैयार हो ना? यस मैम। समझ में आ गया चीजें करनी क्या है? यस मैम। अपना नेटवर्क बनाना है, यस मैम। पहले यूजर बनना है, यस मैम। दूसरों को भी क्या बनाना है? यूजर बनाना है। 2-3 बार उसे जब यूजर 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 बनाओगे और जाके 2-4 बातें कर रहे होगे, उसे भी समझ में आएगा अगर वो ड्रीमर है। अगर उसे बातें समझ में आ रही होगी कि यार पैसा तो कमाना है एक्स्ट्रा, काम तो सही है, बुरा कहाँ पे है, चलो शुरू करते हैं। और हमारे के प्रोडक्ट ही ऐसे हैं, प्रोडक्ट के रेट ही ऐसे हैं कि सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, भले ऐसा काम भी एक्सेप्ट ना करे, बोले ला प्रोडक्ट दे दे। यस। क्या कर? प्रोडक्ट दे दे दे। और प्रोडक्ट से भी शुरू कर दिया उसने, तो हमारा काम तो, लेकिन कसम है आपको पंचतुलसी से ज्वाइन मत करो। 100-150 की ज्वाइनिंग से जितना लाना आसान है ना, उतना जाना भी आसान है सामने वाले का। तो 100-150 का प्रोडक्ट दो और उसमें कुछ एमआरपी के बीच का डिफरेंस कमा लो। ज्वाइन कराना है तो 1500-2000 रुपए के प्रोडक्ट देने हैं, उसके घर कुछ 2-4 वैरायटी के प्रोडक्ट जाए, उसको लगे कि उसने कुछ स्टार्ट किया है। 1500-2000 लेता है तो बंदे को लगता है मैंने कुछ स्टार्ट किया है। क्या? पंचतुलसी लेकर तो समझ ही नहीं आता कि मैंने कुछ स्टार्ट किया, आधा ज्यादा देखते हो पड़ी है, क्या है? पड़ी पड़ी है। है। फिर पूछना पड़ता है कैसे यूज करो, बोलो पता नहीं कैसे यूज करो। और तुम आए थे इसलिए ले लिया मैंने। मैंने बोला ना लोग आपके रेस्पेक्ट के चलते ले लेते हैं। पर कुछ ज्यादा ना 5-7 प्रोडक्ट लेगी, यूज करेगी, कुछ उसके घर में यूज करेंगे। और एक बात तो तय है, देखो 100% प्रोडक्ट कभी भी किसी को समझ नहीं आता है। यस मैम। ऐसा होता तो सिर्फ कॉलिगेट बिकता, बाजार में पैप्सोडेंट नहीं बिकता। ऐसा होता तो बाजार में सिर्फ लक्स बिकता, डव नहीं बिकता। ऐसा होता तो सिर्फ जॉनसन बिकता, हिमालय नहीं बिकता। समझो 100% चीज है, भले वो प्रोडक्ट अच्छा हो लेकिन 100% चीज समझ में नहीं आता। ऐसा होता तो साड़ी वाले की दुकान पे तो बाकी माल सड़ जाता। जो महिला एक साड़ी को रिजेक्ट करती है, दूसरी वाली उसे ही ले लेती है। ऐसा है कि नहीं है? यस मैम। हर चीज हर किसी को समझ नहीं आता। लेकिन एक बात तय है कि मेरा प्रोडक्ट 10 में से 8 को समझ में आता है, इसलिए क्लैपिंग लगा दो। एक बात तो हो सकता है समझ नहीं आए, ओके, ये तो दस्तूर है। 10 में से 1 को समझ में आता ना, तो वो तो बाबा की बबूती भी समझ में आती है। 10 में से 1 तो बाबा की बबूती भी समझ में आती है। 10 में से 8 इसका मतलब प्रोडक्ट में दम है। और ये रिजल्ट है मेरे प्रोडक्ट का। आपको क्या लगता है काम हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? करना क्या है, कुछ 4-5 पॉइंट डिस्कस कर लो। तैयार हो? यस मैम। तैयार हो? यस मैम। मैं 5 मिनट और लूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है मेंटल एटीट्यूड स्ट्रांग रखना। क्या रखना? मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड स्ट्रांग रखना। चिंता मत करो, मेंटल एटीट्यूड हम स्ट्रांग रखेंगे। तुम बूढ़ी लग रही हो, लगाने में बात पूरा वाइट कर दिया हमने, सॉरी। हाँ चलो, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब इस काम को शुरू करोगे तो 2 चीज आएंगी, ड्रीम वर्सेस फियर। डर भी लगेगा लेकिन सपने भी हैं, ध्यान देना। जिस दिन डर पर या सपनों पर डर भारी हो गया, उस दिन खत्म, एवरेज लाइफ जीने लग जाओगे। और जिस दिन इस डर पर सपना भारी हो गया ना, फिर क्या होगा? उड़ जाएंगे। विराट कोहली की कहानी पता है? पता है? एक ऐसा व्यक्ति था जो बैट लेके सोया करता था। याद है ये बात? यस मैम। क्या करता था? बैट लेके सोया बैट करता। लेके सोया सो करता। जाता था वो, इसलिए क्रिकेटर बन गया बहुत बड़ा। बॉल लेके सोता तो ड्रीम इतना बड़ा था कि खेलता गया। इंटरनेशनल लेवल पर जब खेलने गया, उस दिन एक दुखद घटना आई कि पिताजी का देहांत हो। याद है? यस मैम। खेलने गया था ना, यस मैम। बहुत ही आसानी से आराम से वापस आ जाता, क्योंकि क्रिकेट में एक एक्स्ट्रा प्लेयर होता है जो उसकी जगह खेल लेता। हाँ की ना? यस मैम। हाँ की ना? यस मैम। लेकिन सपना बहुत बड़ा था। क्या था? सपना बहुत बड़ा बोला था। पिताजी का भी यही सपना था कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट। आज मौका मिला है खेलने का, कितनी भी जल्दी करूंगा कुछ तो लेट होऊंगा ही, खेल के जाऊंगा। क्या बोला? खेल के। और अगर खेल के सही गया
तो पापा तो चले गए, लेकिन पापा की आत्मा को बड़ी शांति मिली। हाँ कि ना? और हुआ क्या, उस दिन वो ऐसा खेला कि उसके बाद विराट विराट नहीं रहा, विराट विराट कोहली बन गया। और ऐसा बन गया कि ये आया तो भाई गेम चेंज। वो उसके लाइफ का सबसे पहला क्रिकेटर जिस क्रिकेट में वो हाईलाइट हुआ था, हाईलाइट हो गया था वो लड़का। यही अंतर है आपका ड्रीम और डर में, दोनों में कितना वो है। खेलते ही तुरंत पूरे मैच में भी नहीं रुका वो, अपनी पारी खेली और निकल गया, खेल के गया। कितना डर लग रहा होगा उसको, दिमाग तो नहीं होगा, मन भी वही होगा पिताजी के पास, लेकिन एक सपना था उसका। इसे लाइफ में ना कई बार डर आएगा, कई बार परेशानी आएगी, चैलेंज आएगा, लेकिन याद करते रहना अपने सपने को। मैम याद करते रहना, एक्स्ट्रा आएगा तो हस्बैंड को हेल्प कर पाऊंगी इस EMI में। सपना याद रखते रहना कि लाइफ अच्छी तो है, थोड़ी सी और वैसे नहीं हो जाएगी। याद रखते रहना, डर बहुत आएगा। और ये डर बार बोलेगा तेरे से नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है? तुमसे नहीं हो पाएगा, सोनम जी ने कर लिया, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बार बार बोलेगा ऐसा। इसी डर से बोल देना, लिख के दे मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर यकीन मानना, वादा कर रही हूँ आपके सामने, फिर कभी नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। मतलब भैया बड़े स्ट्रांग लोग हैं ये। क्या है? बहुत स्ट्रांग लोग हैं ये। तो आपका सपना उस दिन पूरा हो पाएगा, समझ में आ रहा है? दिमाग का खेल है सारा का सारा, और सारी चीज आपके दिमाग में चल रही है। क्या चल रही है? जो पहली बार अकेले कभी गाड़ी, कितनी महिलाएं हैं जो पहली बार अपने घर से अकेले कहीं बाहर गई तो पहली बार डर लगा था। ट्रेन में गई पहली बार, फ्लाइट में गई पहली बार, या मार्केट गई पहली बार, अकेले अकेले। वैसे तो अमूमन लोग साथ में जाते हैं, लेकिन जब पहली बार गए होगे तो थोड़ा सा डर लगा था। ये सोच लिया कि मुझे जाना ही है, तो फिर क्या हुआ? अब तो आदत हो गई। जो पहली बार होता है, सेम ऐसे ही काम शुरू करने में पहली बार का ही डर होगा। आपके हस्बैंड बोलेंगे अरे नहीं छोड़ना, कोई बात नहीं, देख पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सारी जो नई लोग आए हैं ना, पता नहीं आपकी बहन बोले अरे छोड़ना, रहने दे, प्रोडक्ट यूज कर ले बस, पता नहीं कैसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपका दिमाग बोल रहा होगा, बाहर सोसाइटी भी बोल रहे होंगे, लेकिन आपका ड्रीम आपको क्या बोलेगा? नहीं नहीं तेरे से ही हो पाएगा। कोई जन्म से थोड़े कोई सीख के आया है, सोनू जैसा कोई पैदा होते थोड़े सीख के आई थी कि कैसे काम होता है। चलो मैं सीख के आई हूँ, पैदा होते तो मत करना। अरे आप सब लोगों को पता है, इंसान ने सवाल इस धरती पर सीखता है, चलना, बोलना, खाना पीना, खाना बनाना, तैयार होना, कोई भी काम, चाहे वो जॉब करे चाहे बिजनेस, सीखता है ना। यस मैम। रेडी? यस मैम। डर भारी पड़ेगा या आपका सपना? सपना। और सपना भारी पड़ने का मतलब डोंट क्विट। क्लियर? एकदम नहीं छोड़ना। और पकड़ लिया अब तो मेरा हाथ से जाएगा नहीं, पूरा हो जाएगा तब सोचेंगे कुछ। द सेकंड पार्ट, ये एटीट्यूड बिल्ड कर देना, मैं बता रही हूँ, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। एक ही अंतर है सोनम में या बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सोनम के साथ काम शुरू किया और कामयाब नहीं हुए। हमने क्या करा, शुरू करके अपने सपने को पकड़े रहे, बहुत ऊपर नीचे चीजें हुई। 10 साल की लाइफ को मैं 2 मिनट में नहीं बता सकती। ऐसे बहुत सारे टाइम आए होंगे जिस टाइम में ऐसा रहा होगा कि मेरा स्थितियां परिस्थितियां बोल रही होंगी कि छोड़ दे, गिव अप कर दे, नहीं हुआ। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ड्रीम के बाद क्या करना है, जो आपको पकड़ के रखना है अपने साथ में, जिस एटीट्यूड को आपने बिल्ड करना है, जिस सोच को आपने बिल्ड करना है। कोई दिक्कत? रोड पे गाड़ी लगी हुई। जिस सोच को आपने बिल्ड करना है वो सोच आपकी क्या होनी चाहिए? देखो किसी और की भी लगी हो तो भैया किसी को परेशानी ना हो, एक ही जने की है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाकी सब यही आ जाओ। ट्रैफिक रोड पे लगा है, हमारे मीटिंग रूम में नहीं, ठीक है? दूसरी सोच जिसे हमने बिल्ड करना है, काम करते वक्त कुछ चैलेंज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? चैलेंज। लेकिन आपका दिमाग चैलेंज में नहीं, उस चैलेंज में सॉल्यूशन पे जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? सॉल्यूशन पे जाना चाहिए। चैलेंज आएगा, जैसे मेरा फ्लाइट मिस हो गया, चैलेंज था, बट मेरा दिमाग सॉल्यूशन पे था। मैंने पहला सॉल्यूशन लगाया कि नियर बाय कोई और एयरपोर्ट है क्या, क्योंकि नागपुर की सेकंड फ्लाइट शाम में ही थी और मीटिंग सुबह थी, नहीं मिला। पहला सॉल्यूशन रिजेक्ट। दूसरा, कोई आसपास नियर एयरपोर्ट है क्या, दूसरा सॉल्यूशन भी रिजेक्ट। तीसरा, मेरे यहाँ टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3, 2 टर्मिनल है,
तो मैंने कहा दूसरे वाले पे जाती हूँ, वहां पे और भी एयरलाइंस है, क्या पता वहां से मिल जाए। मेरी इंडिगो में फ्लाइट थी, तो इंडिगो के अलावा और भी कोई फ्लाइट हो तो नहीं मिली। तीसरा सॉल्यूशन भी फेल। अब चौथा यही होता कि क्या करूं, मिली नहीं रही फ्लाइट, मैं तो घर जा रही हूँ। अपन ने पूरा प्रयास किया, मैंने कहा जैसे तैसे जितने लोगों को रोक सकते हो रोक के रखना, शाम में मैं पहुंच ही जाऊंगी, तब तक कुछ मत करो, एक गूगल मीट अरेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं? गूगल मीट। जैसे यहाँ पे आप सब लोग बैठे हैं, वहाँ 250 लोग बैठे थे। कितने लोग बैठे थे? 250 सिर्फ इस होप में कि सोना मैडम आएंगे, उनसे मुलाकात होगी। कोई 50 किलोमीटर से, कोई 150 किलोमीटर से, इवन बाद में मुझे पता चला कि कुछ लोग 300 किलोमीटर पार करके रास्ता मिलने आए थे। तो जैसे आपके यहाँ पर ये बोर्ड लगा है, वहां पर वो व्हाइट प्रोजेक्टर लगा हुआ था, गूगल मीट अरेंज किया गया और गूगल मीट में माहौल पूरा सेमिनार वाला ही था। सॉल्यूशन मिल गया। आपका हर चैलेंज में क्या होता है? कोई सॉल्यूशन छिपा होता है, याद रखना। परमात्मा कभी भी ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं करता जिस परिस्थिति से इंसान निकल ना पाए। वो उसी समय नहीं निकल सकता जिस समय वो सॉल्यूशन खोजना बंद कर दे। सॉल्यूशन खोजता रहेगा तो कोई तो मिलेगा। है, कोई ना कोई रास्ता मिलता है कि उसका काम निकल जाता है। कितने लोग को ये बात अपने पर्सनल लाइफ में भी महसूस की है? कई बार चैलेंज आए, पर्सनल लाइफ में भी आते हैं लोगों को, आते हैं कि नहीं? यस मैम। उस समय दिमाग जब सॉल्यूशन पे रहता है ना, हारता नहीं है, थकता नहीं है, तो क्या करता है दिमाग? रास्ते देने शुरू करता है, अल्टरनेट रास्ते देना शुरू कर देता है। जब आप ये बिजनेस शुरू करोगे, इस समय भी बहुत सारे चैलेंज आएंगे। क्या आएंगे? चैलेंज। बहुत सारे क्या आएंगे? चैलेंज। आपने क्या खोजना है? राज सॉल्यूशन। क्या खोजोगे? सॉल्यूशन। या चैलेंज से परेशान हो जाओगे? नहीं मैम। मैंने 90% लोगों को चैलेंज में परेशान होते देखा है। मेरे लिए पहला चैलेंज क्या आया था? मेरा चैलेंज ये आया था कि पिताजी ने या मम्मी ने एक्स्ट्रा जो 100 रुपए 50 रुपए रोज मांगती थी वो देने बंद कर दिए थे और बोला तुम व्यापार करते हो, तुम मेरे से रोज रोज खर्चा मांगोगे, काम छोड़ो। मेरा चैलेंज था। यस मैम। सॉल्यूशन पे गया, बोला खुद निकालेंगे खर्चा। खुद कैसे निकलेगा? नेटवर्क तो बनाते नहीं थे, 17.5-18 साल के बच्चे थे। तो हमारे साथ जब हम किसी को बताते थे तो वो मतलब मन में सोचते होंगे, मुंह पे तो नहीं बोलते थे, बच्चा क्या बताएगा हमें। जी मैम। तो मैंने क्या करा, प्रोडक्ट्स पर रिटेलिंग शुरू की थी। क्या शुरू की थी? प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट रिटेलिंग शुरू करी तो पेरेंट्स से पैसे मांगने हमें बंद कर दिए। पहले चैलेंज का सॉल्यूशन क्या निकला? अपने खर्चे खुद निकालो। दूसरा चैलेंज क्या आता था? दूसरा चैलेंज ये आता था कि छोटी उम्र की थी तो नेटवर्क बनाने में बड़ी समस्या आती थी, नेटवर्क नहीं बनता था मेरे से। प्रोडक्ट ले लेते थे लोग, शायद प्रोडक्ट अच्छे थे, और दूसरा शायद हम इतनी मेहनत करते थे कि सामने वाले हमारी दुनिया अच्छी है। अच्छी है बुरी है? अच्छी है। हाँ जी अच्छी है, सच में अच्छी है। दुनिया बुरे लगे, खामा का सावधान इंडिया ने लोगों को बुरा बना रखा है। मैं 10 साल मार्केट के अंदर हूँ और मैं टेबल ठोक के बोल सकती हूँ कि भारत बहुत अच्छा है। और मैंने ऑल ओवर इंडिया भ्रमण किया है, मैंने ट्रेन में भी ट्रेवल किया है, मैंने बस में भी ट्रेवल किया है। मेरे को टच हो गया तो मैं ही अच्छी हूँ तो लोग अच्छे मिलते हैं, या तो ऐसा होता होगा कि अच्छे लोगों से अच्छे ही मिलते हैं। बट मुझे ये फील है, पर्सनल फीलिंग है कि दुनिया में लोग अच्छे हैं। और बाहर जब कोई लड़की अकेले ट्रैवल करती है तो बाकी लोग जो है ना बहुत ही सपोर्टिंग नेचर से रेस्पेक्ट करते हैं। यस मैम। कि अकेले जा रही तो कोई बात नहीं, इसको कुछ होना, बहुत टेक केयरिंग मिलती है। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है। ये सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल तो भाई साहब ये खामा खाई तो मतलब परिवार वालों को भी दुश्मन बनाते हैं। अवेयर होना चाहिए, अवेयर रहो। अवेयर रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दुनिया को बुरा घोषित कर दो, बहुत बुराई है। ये दुनिया बहुत बुरी है। नाउ द पार्ट कि मैंने हर चैलेंज के अंदर एक सॉल्यूशन निकाला, चाहे वो शुरुआती दौर का था, चाहे वो बड़े समय का था। नेटवर्क नहीं बना तो मैंने सीखा कैसे और ज्यादा नेटवर्क के बारे में बताया जाए, कैसे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत दिखाई जाए, कैसे लोगों को इस व्यापार की पावर समझाई जाए। वो मैं सीखती गई, लर्न करती गई, थोड़ा थोड़ा मेरा नेटवर्क बनना फिर शुरू हो गया था। पता है मेरा नेटवर्क किन लोगों से बना? जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करती थी तो मेरे बराबर में जो आंटी बैठी होती थी उनसे बात कर ली। जब मैं बस में बैठी रहती थी तो मेरे बस में जो बराबर में कोई दीदी बैठी होती थी मैं उनसे बात करती थी। और ध्यान देना, बार बार ट्रैवल करो ना तो थोड़ा लेडीज लड़कियां इनसे ही बात करना है। यस मैम। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट करो ना, बी अवेयर, अवेयर होकर काम करना है, राइट। तो अमूमन लेडीज कोच होते हैं, हर जगह बस के अंदर भी लेडीज सीट होती हैं, होती है कि नहीं होती है? यस मैम। तो पूरी सोसाइटी हमें सपोर्ट कर रही है, लेडीज के लिए अलग कोटा होता है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वहां पर मैं उन लोगों से बात कर करके, बिजनेस की बातें कर करके, अलग अलग टेक्निक से लोगों को नेटवर्क में लाती गई। धीरे धीरे नेटवर्क बनाना भी आ गया। चैलेंज में क्या खोजा? सॉल्यूशन। पहले खर्चा निकालने का चैलेंज,
तो रिटेल करके सोल्यूशन हो गया। फिर नेटवर्क नहीं बनना तो थोड़ा और सीखे, नेटवर्क कैसे बनाए, ताकत कैसे बताए इंडस्ट्री की, है ना, और अपने टीम को कैसे जोड़े क्योंकि सपने पूरे करने हैं, तो वो भी आ गया हमें। इसलिए वो कैसे आ गया, हम किसी भी बराबर में बैठे हुए व्यक्ति को छोड़ते ही नहीं थे, बता देते थे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मान जाते थे, बहुत सारे नहीं मानते, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसने थप्पड़ मार दिया बोला क्या बता लौट मतलब दुनिया पूरी नहीं। क्या लगा मना कर देगी, थप्पड़ थोड़ा कोई मारेगा, Yes, शादी थोड़ा कोई सुनाएगा, हमें गलत काम थोड़ा किया है कि कोई आपको बुरा बोले, मना करेगा ज्यादा से ज्यादा। तो अपने को दिमाग में जब डर भी लगता था ना किसी से बात करते समय, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये बोलेगा मुझे नहीं करना, और अगर मैंने बात नहीं की तो भी ये नहीं कर रहा, तो ज्यादा अच्छा इसकी ना सुन ही लूं। Yes, ma'am. तो ज्यादा वो ना बोलेगा भी तो मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे को पता था दिमाग में पहले ज्यादा क्या होगा, ना बोलेगा तो अपने को बुरा ही नहीं लगता था। लेकिन अपने को ये पता था कि 4 लोगों की ना ज्यादा अच्छी है मेरे सपने पूरे करने की जगह पर। लेकिन अगर मैंने 4 की ना नहीं सुनी तो मेरे सपनों पे ना हो जाएगी, और मैं अपने सपनों पे ना नहीं चाहती, मेरे सपने ना हुए, मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। 4 की ना चलेगी, बर्दाश्त, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ना ही तो कहेंगे ना लोग, लेकिन मैंने अगर वो ना ही नहीं सुनी, मैंने लोगों को पर अप्रोच ही नहीं किया, मैंने किसी को बताया ही नहीं, तो सपने किसके पूरे नहीं होंगे, किसके पूरे नहीं होंगे, खुद के। हमारे खुद के सपने पूरे नहीं होंगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ जब हम काम कर रहे होते हैं ना, कितने लोग यहाँ पे जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं, अब आ गए हो ना, तो एक चीज और याद रखना, छोड़ना नहीं है, क्या छोड़ना नहीं। क्योंकि अब छोड़ दिया ना तो ये वही फैमिली वाले बोलेंगे बोलो तुमने कुछ शुरू किया था और जिंदगी भर ताना मारेंगे, हमने भी बोला था हुआ नहीं, देखा हुआ नहीं। और अपने लोग ताने सुनाए उससे ज्यादा अच्छा हम 4 के ना सुन लेंगे। 4 अनजानों की ना ज्यादा अच्छी है अपनों के तानों के आगे, और 4 की ना सुन के अपन कामयाब हो गए ना, तो यही अपने तारीफ करने वाले, तो अपन तो यही सोच के ना सुन लेते हैं कभी अपनों की तारीफ मिल जाएगी। जब आप हर चैलेंज में क्या खोजते हो, सॉल्यूशन। क्या खोजते हो, सॉल्यूशन। इस प्रवृत्ति में एक चीज और याद रखना, और वो है फेथ। क्या है? फेथ, विश्वास। किसके ऊपर? खुद के ऊपर। अपने, सबसे पहले अपने ऊपर। प्रोडक्ट तो है ही अच्छा, तो अपना काम करेंगे, मैं ये कर सकती हूँ, ये विश्वास रखना। फेथ तोड़ने बहुत लोग आएंगे, कई बार आपकी मम्मी, कई बार आपके पापा, कई बार आपका भाई, कई बार आपकी बहन, कई बार आपके हस्बैंड, कई बार आपकी वाइफ। और ये अपने सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा साथ में है ना, ऐसा नहीं उनका मन करता है फेथ तोड़ने का, लेकिन जब आपको बार बार ना, फेलियर, कामयाबी नहीं मिल रही है, नहीं हो रहा होता ना, सबसे पहले यही डाउट डालते हैं दिमाग में। क्या करते हैं? सबसे पहले यही डाउट डालते हैं, होएगा नहीं तेरे से, रहने दे, घर बैठ जा, ये सोच के कि ये परेशान हो रही है, ये सोच के कि अरे इसको जाना ज्यादा प्रेशर ना पड़े, टेंशन। इसलिए मेरे पेरेंट्स ऐसे थोड़ा मुझे मना कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 1-2 साल हो गए हैं, अभी खर्चे भी नहीं निकाल पाती, बेटा कोई बात नहीं, मत करो, बैठो। उन्हें ऐसा लग रहा था ये लड़की ठीक है, इतनी मेहनत कर रही है, अभी रहने दो, मत करवाओ। तो वहां पे मेरा फेथ टूट सकता था ना। क्या करना है? फेथ तोड़ना है? नहीं, किस पे रखना है विश्वास? खुद पे। डाउट रत्ती भर भी नहीं। आंटी 2 लीटर दूध, दही बनाने के लिए कितना डालना पड़ता है दूध के अंदर? 2 लीटर दूध की दही जमानी होगी, कितना डालना है? वो जोरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, कितना डालना पड़ता है? बोलो ना, कितना डालना होता है? दही जमाई है, किसी ने जमाई है? 1 चम्मच इज इनफ, 1 चम्मच इज इनफ। सेम ऐसे ही ये आपके सपनों का जो फेद है ना, ये सपनों की दुनिया है, इसमें डाउट की छोटी सी बूंद सारे सपने फाड़ देगी, जैसे वो जोरन दूध फाड़ता है, राइट? फेद रखेंगे यस मैम। किस पर? खुद पर। कंपनी तो ठीक है, हरियाणा से चल के इधर तक आ गई, पे आउट बना के 20-22 लाख दिखा दिए। अब कंपनी पे तो विश्वास है लोगों को कि कंपनी बढ़िया है, रेट बढ़िया है, कंपनी में लोग कामयाब हो रहे हैं, कंपनी में लोग पैसे बना रहे हैं, कंपनी में बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, कंपनी में लगातार प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, कंपनी लगातार पे आउट टाइम पे देती है, जीएसटी टाइम पे देती है, टीडीएस टाइम पे देती है, प्रोडक्ट टाइम पर देती है। आपका पीएलएस है, कंपनी ने आज तक ऐसे प्रोडक्ट आपको बिल कटवाए जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे, ऐसे बोला भाई साहब प्रोडक्ट पैसे दे दो, देखेंगे जब आएंगे प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट जो होता है वही बिल करता है, वरना नहीं करता ना। यस मैम। इसे बोलते हैं सही कंपनी। अदरवाइज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, मुझे पता है सब पैसे लेने में लगी हुई हैं, बोला दे दो, कब आएंगे प्रोडक्ट देख लेते हैं। और लीडर भी ऐसे ही है, सर क्लोजिंग है, बिजनेस वॉल्यूम दे दो, बस प्रोडक्ट दे देना चाहे बाद में। ओके है ऐसी? नहीं सर। ओके करती है सर ये काम? नहीं। बाकी है कंपनियां, बाकी कंपनियां बाजार में हैं। मेरी वाली कंपनी भी होता था, पैसे दे दिए, प्रोडक्ट आते थे 2 महीने 2.5 महीने, कई कॉल करने के बाद में। चलो फेद हो गया, यस मैम। फेद हो गया। द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फेद के बाद में बहुत महत्वपूर्ण, जब भी कोई ऑफर आए, क्या आए? ऑफर। ऑफर नहीं, ऑफर क्या है? रिस्पॉन्सी, ये लास्ट में लिखता नहीं है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौक लास्ट वाला लिखता नहीं है, सही बात है। हाँ जी, ऑफर है या ऑफर रिस्पॉन्सिबिलिटी? अभी क्या ऑफर आया समझाओ, बताओ किसको पता है कि कुछ ऑफर चल रहा है कंपनी में? नहीं पता? दीक्षा नहीं पता? नहीं मैम पता। किस किस को पता है हाथ उठा लो ना, मैंने ही तो पूछा किस किस को पता है तो। रिटेल बूस्टर मैम, मास्टर। देखो कंपनी का एक ऑफर है जो आप सब लोगों को मुझे लगता है क्वालिफाई करना चाहिए। पहले बताओ, अगर आप सभी लोगों को 2 दिन 1 रात बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पर रहना, खाना, सीखना फ्री मिले, कैसा है? जबरदस्त। जितनी महिलाएं हैं जो रोज खुद अपना बिस्तर साफ करती हैं, टॉयलेट साफ करती हैं, घर साफ करती हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज, जब आप सुबह रूम में एंट्री करोगी पूरा रूम गंदा करके जाना, चद्दर ऐसे फेंक देना, सारी भड़ास निकालना जो आपके घर में बच्चे निकालते हैं, तकिया फेंक देना, बाथरूम सब फैला देना। फिर आप शाम में या जब रूम में आओगे, पूरा अपना ना सोने के लिए जब रूम में जाओगे आप, पूरा लंच रहेगा, डिनर रहेगा, सब पूरा टीम के साथ रहेगा। आप जाओगे, आपका रूम टंच एकदम, बेड सही लगा हुआ, बाथरूम एकदम लगा हुआ, पूरे नीचे बैठने के लिए सारा वो जो पैर वाले पोछने के लिए होता है, पायदान वगैरह एकदम परफेक्ट। कैसा लगेगा? बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। दिनों बाद ऐसा मिलेगा। वरना हम जब घर से निकले, घर ठीक करके फिर घर में आए, ये बिखार किसने दिया? पहली बार ऐसा होगा, आप बिखार के जाओगी, घर आओगी तो ठीक। 2 दिन 1 रात आपको फीलिंग आएगी कि आप कहीं हो, आप कुछ हो। इट्स लाइक अ क्वीन जिसका काम है सिर्फ सुबह तैयार होना, तैयार होके बढ़िया से बन ठन के मीटिंग के अंदर जाना, मीटिंग सुन के सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करके फिर जब फिर रूम में आना तो रूम फिर से टंच, ऐसा फीलिंग आता है। तो बहुत सारी फीमेल को लेके गए हुए हैं ना, कितना अच्छा लगा, पहली बार रूम साफ नहीं करना पड़ा हमें को। पहली बार हमारा गंदा हुआ रूम किसी ने साफ करके हमको दिया है, राइट? तो ये ऑफर है 2 days 1 night का, जिस ऑफर का नाम है ASDP, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम। भारत में पहली बार हम ऐसी कंपनी है जो अपनी एनिवर्सरी 10 जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितनी जगह? 10 जगह। चलते हमें पता है कि बहुत सारी जगहों से पता नहीं लोग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, तो व्हाई नॉट इसे स्टेट वाइज कर दिया जाए, ताकि सभी एक स्टेट के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। और पूरा खर्चा कौन उठाएगी? कंपनी। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 20,000 वॉल्यूम लेफ्ट, 20,000 वॉल्यूम राइट। जितने नए लोग हैं वो समझ लें, 50-60 हजार का बिजनेस लेफ्ट में, 50-60 हजार का मैंने नेटवर्क बनाया था ना, ए और बी, तो 50-60 हजार का टीम ए में, 50-60 हजार का टीम बी में। होगा कैसे समझते हैं? यहाँ कितने लोग हैं जिनके पास 4 लोग जान पहचान के हैं? 4 लोग जान पहचान वाले। हाँ जी, आप उठाओ। सबके पास। तो जिन्होंने नहीं उठाए सोशल हो जाओ। 4 लोग जान पहचान के नहीं है, हद हो गई। सोशल नेटवर्क बनाओ अपना, जरूरी है, काम आएगा, जरूरी नहीं है व्यापार में काम आएगा, वैसे भी चाहिए। 4 लोग में अगर वो 4 लोगों के पास बात की जाए, अपने प्रोडक्ट रखे जाएं और ये बोला जाए कि ये प्रोडक्ट है जिन प्रोडक्ट की क्वालिटी बाजार से अच्छी है। क्या है? अच्छी। दूसरा, क्वालिटी की गारंटी, मेरी क्वालिटी समझ नहीं आए, खुला प्रोडक्ट वापस दे देना, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और तीसरा, आपके घर पर आ जाएगा। मैं ये प्रोडक्ट क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इस प्रोडक्ट में मैंने अपने गवर्नमेंट के कारण लोकल प्रोडक्ट का वोकल करके आत्मनिर्भर बनने की ठानी है। यस मैम, यस मैम। लोकल प्रोडक्ट का वोकल करके, देसी प्रोडक्ट का प्रचार करके आत्मनिर्भर बनने की ठानी है। मुझे आपकी मदद चाहिए
और मदद सिर्फ यही है कि आज से आपके घर कोई विदेशी और ये बाहर की कंपनी का सामान नहीं आएगा। मेरी कंपनी का जिसका रेट ये है जो बाजार से कम है, जिसकी क्वालिटी मैं गारंटी ले रही हूँ, समझ नहीं आएगा तो मैं वापस ले लूंगी और आपके घर आएगा। तो वो आपका 4 नियर डियर आपकी इसमें मदद करेगा कि नहीं? करेंगे मैम, हाँ जी करेंगे मैम। नहीं करे तो फिर क्या करनी है डियर, गलत मान लो आप। देखो वो तब नहीं लेगा जब आप बाजार से महंगा दोगे, क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस मैम, वो तब नहीं लेगा जब आप क्वालिटी खराब दोगे, क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस मैम, वो तब नहीं लेगा जब उसके घर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जब तीनों चीज आपने दे दी तो आपका नियर डरा आपकी मदद करेगा कि नहीं? यस मैम, आपकी छोड़ दो, वो दूसरे की भी करेगा क्योंकि प्रोडक्ट सही मिल रहा है, रेट कम मिल रहा है। जी मैम, राइट जी ये मैम। 4 लोगों पे सिर्फ 2 से 2,500 रुपए का प्रोडक्ट पहुंचाया जा सकता है कि नहीं? यस मैम, हाँ जी। यस मैम, तो एक फैमिली है, 2 फैमिली, तीसरी फैमिली, चौथी फैमिली, 5वीं आप 2 से 2,500 का प्रोडक्ट 5 फैमिली में यूज होने लगा तो कितने रुपए की सेल निकल गई? 25,000, 10 से 15,000, नहीं आई थिंक 8 से 5 दूनी 10, हाँ 10 से 15,000। 10 से 15,000 का बिजनेस यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति लेके बैठा हुआ है अपने। जितने हम बच्चे हैं ना हमारे तो बहुत आसान है, एक मामा का घर पकड़ो, एक बुआ का घर पकड़ो, एक जिया जी का घर पकड़ो, आज कैसे मना कर देंगे? हैं? साली को कैसे मना कर सकते हैं? ठीक है, यस मैम, कुछ अपने पकड़ सकते हैं कि नहीं? Yes, यार, ma'am. हमें मदद करते हैं लोग, बोले मामा काम शुरू किया है मैंने, मदद चाहिए मुझे आपकी। बोले क्या चाहिए मदद बेटा? बोले बस ये करना है। बोले ठीक है दे चाहिए, यही बोलने वाले हैं कि नहीं? यस मैम, आपका निर्णय यही तो बोलेगा ना सर? Yes, वो तो बोलने दो, जोड़ने का काम है, नंबर बनाना है, ये करना है, वो करना है, एमवे जैसा है, इसके उसको बस ये करना है कि मुझे आपकी ये मदद चाहिए कि सामान बाहर से आने की जगह, ये विदेशी कंपनी के आने की जगह, ये बाजार की कंपनियों के आने की जगह मेरा आएगा। अच्छा नहीं लगेगा फिर प्रोडक्ट खोले वापस ले लेंगे। ले सकते हो ये बात? यस मैम, आपका परिवार पक्का 10 से कितना? 15, कितने लोग बैठे हैं आपको लगता है कि 10 से 15,000 का बिजनेस ऐसे तो हम निकाल लेंगे? हाँ दीदी, सामने आमने देख के नहीं, सच में निकाल पाएंगे कि नहीं? 4 नियर डियर का मतलब रिश्तेदारी नहीं होते। 4 नियर डियर का मतलब आपके वो अपने, जहाँ पर आप अपनी बात इस हक से रख सकते हो, बोल सकते हो। और यकीन मानना अगर आप जहाँ पे हक से बात रखने के बाद ये वाली बात सुनी, वो हो सकता है कम ले, 500 ले, 1000 ले, लेकिन ये जिन्हें हम अपना मानते हैं हक से रखने के बाद भी उन्होंने नहीं दिया तो समझ जाओ वो आपको अपना कितना मानते हैं। हाँ जी, यस मैम, रिश्तों का टेस्ट है, हकीकत पता लगेगी क्या है। नाउ द पार्ट, 10 से 15,000 का बिजनेस हमने निकाल दिया। अब ऐसे करने वाले 5 लोग लेफ्ट में, 5 लोग राइट पे आ गए। आपका एनिवर्सरी क्वालिफाई हो गया कि नहीं हो गया? यस मैम, हाँ जी, यस मैम, हो गया ना? यस मैम, यही तो करना है, यही करना है। 10 से 15,000 का बिजनेस खुद क्रिएट करना, कोई नेटवर्क प्लान नहीं बनाना। ऐसे करने वाले 5-5 लेफ्ट राइट में कर दो। यस मैम, 10 से 15,000 का बिजनेस करने की आदत डालनी है। उनके घर खत्म होगा जो हमारे नियर डियर द्वारा हम उनके घर पहुंचाएंगे ना? यस मैम, पहुंचाएंगे कि नहीं? जी मैम। हम आपके घर पहुंचाएंगे, खत्म होगा कि नहीं? यस मैम, क्या कोलगेट ऐसा है लोहे का खत्म ही नहीं हो रहा? अगले महीने खत्म होगा ना? यस मैम, वाला देना है? यस मैम, हो गया क्वालिफिकेशन आपका एसीपी का? यस मैम, ये बता रहा है मैं लोहे का नहीं हूँ। लोहे की आवाज अलग आती है ना? जी, अब हमने पूरी इस प्रक्रिया में कुछ चीजें सीखी जिसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हमें इस इंडस्ट्री में पहले टिकना होगा। यस सबसे पहले यही बात हुई ऑल ओवर जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया यस कि 10 साल करने के बाद भी अगर 20-22 लाख भी आते हैं तो कौन से बुरे हैं? बुरे हैं? नहीं मैम, बिल्कुल मैं तो ये सोचती हूँ कि और 20 साल भी करने के बाद भी आते हैं 10 लाख तो कोई बुरे नहीं है। क्योंकि मैंने जिंदगी बिताते हुए देखी है लोगों को 40 साल 45 साल निकालने के लिए चंद 10,000 20,000 25,000 50,000 करने। हाँ की ना? यस मैम, सेकंड थिंग जिसमें बहुत बड़ा पैसा लगना नहीं है लेकिन आमदनी के चांस बन सकते हैं। अगला आने वाला 2021-2022 हमारा बेहतरीन हो सकता है और अगर हम ये ना करें तो ऐसे भी कुछ ज्यादा बेहतरीन जो चल रहा है उसे कौन रोक सकता है? जो चल रहा है वो तो हो ही रहा है ना? Yes, ma'am. लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा कर लिया तो कुछ बेहतरीन, कर ज्यादा से ज्यादा फेलियर मिलेगा। यस मैम, ज्यादा से क्या मिलेगा? फेलियर, लेकिन अपन इतने बोर्डम नहीं, इतने बुद्धू नहीं कि हम कोई चीज सीखे और कर नहीं पाए। यस मैम, हाँ की ना? यस मैम, चलो नहीं भी कर पाए तो ज्यादा ज्यादा फेल होंगे और वो फेल होना उस तसल्ली से तो बहुत ज्यादा अच्छा है जिसे हम ना करके ये सोचते कि काश मैंने क्या? राइट? Yes, उससे कहीं ज्यादा अच्छा फेलियर है।
लेकिन मुझे ये पता है कि कोशिश करने वालों की हार, और अपन इतने पूर्वक नहीं कि कोई चीज सीखेंगे और कर थोड़ा स्लो हो सकता है या थोड़ा फास्ट हो सकता है, लेकिन कर हम लेंगे, कर लेंगे ना हम? यस मैम। द नेक्स्ट, फिर मैंने क्या बोला, ये करने के लिए हमें करना क्या होगा? रिटेल रिटेल। और नेटवर्क दोनों पे काम करना है। रिटेल पे क्यों करना है? ताकि थोड़ा बहुत पैसा निकलने लगे तो आपका परिवार थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक हो जाए, लोग आपकी टांग ना खींचे। यस मैम। ओके, एंड सेकंड नेटवर्क बनाना है, क्योंकि हमने सपने पूरे करने हैं, हमने बड़ा पैसा कमाना है। बड़ा पैसा बनाने के लिए नेटवर्क, और बड़े बड़े ब्रांड को पैसा किस लिए दिया जाता है? नेटवर्क बड़ा बनाना बड़ा ब्रांड नेटवर्क बनाने के लिए काम करता है, तो इसका मतलब ये काम छोटा नहीं है। बहुत बड़ा काम है, और जब उतने बड़े बड़े ब्रांड को जरूरत है तो हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है, यस तो हमें करना ही चाहिए। Yes, ma'am. और इसे करने के लिए हमने कुछ एटीट्यूड बिल्ड करने हैं। एटीट्यूड कौन सा? पहला, ड्रीम वर्सेस डर। बार बार डराएगा, लेकिन डरना नहीं है। डर को हावी नहीं होने देना है। सपनों पे हमेशा पकड़ रखनी है, उसको रखना नहीं, तुझे पूरा करना नहीं, तुझे पूरा करना है। सेकंड, चैलेंज आएंगे जब काम करोगे, ऐसा है ही नहीं कि चैलेंज नहीं आएंगे। जब हम बच्चे थे अलग चैलेंज था, जब हम थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई कर रहे हैं अलग चैलेंज, डिग्री में आए यानी हायर स्टडी चैलेंज, हायर स्टडी हो गई तो अब सेटल होने का चैलेंज, सेटल हो गए तो शादी का चैलेंज, शादी हो गई तो आगे फैमिली प्लानिंग का चैलेंज, फैमिली प्लानिंग हो तब उसकी पढ़ाई का चैलेंज, फिर उसकी हायर स्टडी का चैलेंज, फिर उसकी शादी का चैलेंज, फिर नाती पोतों का चैलेंज। आंटी चैलेंज खत्म हुआ, ये उसी दिन खत्म होगा जिस दिन माला लग जाएगी। समझ में आ रहा है? यस मैम। लाइफ में चैलेंज तो है, लेकिन इसी चैलेंज में सोल्यूशन खोजने वाला व्यक्ति जिंदगी भी जीता है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पैसा भी कमाता है। यस मैम। हम सॉल्यूशन चैलेंज के अंदर अपने परिवार के अंदर भी चैलेंज आते कि नहीं? सॉल्यूशन खोजते हैं ना, उसमें सॉल्यूशन खोजना बंद कर दिया ना तो परिवार भी नहीं चलने वाला। निकालते हैं ना रास्ते। यस मैम। बस ऐसे इसमें भी निकालना है। प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रास्ता नहीं निकालते, छोड़ देते, बड़ा छोड़ नहीं करना, बहुत हो गया, चल तो रहा है रोटी दाल चावल, इतना जोड़े किसी के पास में। बस ये प्रॉब्लम है, लोग ये छोटे छोटे चैलेंज से परेशान हो जाते हैं। लेकिन मानना इस धरती पर भगवान राम को भी चैलेंज झेलना पड़ा, नहीं झेलना पड़ा? झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण को चैलेंज झेलना पड़ा। पैदा कहाँ हुए? पैदा होती मामा पीछे पड़ा मारने के लिए। यस मैम। फिर पले कहाँ? जब से पले तब से राक्षस आते रहते थे मारने के लिए। थोड़े से बड़े हुए, राधा से प्यार हुआ तो दूर हो गए। हाँ, यस मैम। फिर दूर हो गए तो जाके महाभारत लड़ा, फिर महाभारत जाके द्वारकाधीश बन गए गुजरात में। कितना चैलेंजिंग लाइफ रहा। यस मैम। एक जगह स्थिर नहीं हुए ना, राम जी स्थिर हुए, अलग चैलेंज राम जी की लाइफ में। महात्मा बुद्ध जी, गुरु गोविंद जी, मोहम्मद साहब जी, ईशा मसीह जी, महापुरुषों को इस धरती पर आकर चैलेंज झेलना पड़ा। हम इंसान की क्या औकात, चैलेंज तो हमें भी झेलना पड़ा। लेकिन जिसने जितना बड़ा चैलेंज झेला, उसमें सॉल्यूशन खोजा, उसमें रास्ता निकाला, वो उतना बड़ा महापुरुष बना। हमें भी जितने चैलेंज आएंगे डरने की जरूरत नहीं है। समझ आ जाना, ऊपर वाला कुछ बड़ा बनाना चाहता है। ऊपर वाला कुछ और बेहतरीन हमसे कराना चाहता है। चैलेंज एक्सेप्टेड, राइट? यस मैम। चैलेंज एक्सेप्टेड। करोगे तो नहीं? नहीं मैम। भागोगे तो नहीं? नो मैम। क्विट तो नहीं करोगे? नो मैम। बिल्कुल मत करना, ठीक है? Yes, नेक्स्ट क्या करना है? फेथ। इन सब परिस्थितियों में बस एक व्यक्ति बहुत जीतता है, जो अपने ऊपर विश्वास रखता है। रत्ती भर भी डाउट नहीं चाहिए, क्योंकि अपन उसी परमात्मा के बच्चे हैं। और एक बात तो तय है, वो किसी को भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं देता कि जितना वो झेलना पाए। ये याद रखना, वो कभी भी आपको आपकी औकात, आपकी हैसियत से ज्यादा चैलेंज नहीं देगा। वो जितना देगा समझ जाना, उतनी शक्ति भी देगा इसे पार करने की। फेथ रखना है अपने ऊपर, हर स्थिति में अपन पार कर जाएंगे, वो साथ है हमारे। बस एक चीज रखना है, ईमानदारी, नेक नियत, साफ दिल से बिना नुकसान किए काम करना। जिस चीज के लिए जमीर बोले ना ये गलत है, कर मत देना उसको। छोटे छोटे लालचों में मैंने देखा है लोगों की टीम तोड़ते हुए, बिल्कुल मत करना, पाप है पाप। छोटा प्रॉफिट तो कर लेंगे हम, लेकिन ये पाप है। उस समय हो सकता है बिजनेस कुछ आ जाए, लेकिन ग्रोथ नहीं मिलेगी, याद रखना। और आपको उस समय बिजनेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए ना। तो कुछ नियम कानून है, किसी की टीम नहीं छोड़ना, किसी के घर का बल्क परचेज मत कराना, ऐसे उल्टे सीधे काम मत करना। फिर छोटे लालच के चक्कर में किसी के भी घर का गलत नहीं करवाना है। समझ में आ गया? डाउनलाइन ने किसी से मिलवाया, अपनी टीम में उसे ज्वाइन करा लिया जिधर वीक पड़ रहा था, ऐसा बिल्कुल मत करना। स्ट्रॉन्ग टीम बन गई और स्ट्रॉन्ग टीम से टीमें तोड़ तोड़ के वीक में डाल रहे हो, वैसा काम नहीं करना, बिल्कुल मत करना। अगर जिंदगी भर सफलता चाहते हो तो फिर नहीं मिलेगा, अगर ये उल्टे सीधे काम कर दिए। विश्वास रखना, फेथ रखना, गलत काम मत करना। लास्ट
ऑफर इज नॉट अ ऑफर, ऑफर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो उसी चीज को पूरा करना आपका कर्तव्य होता है। ऑफर तो होता है ले लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन ऑफर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेरा करना इसे परम कर्तव्य है। मुझे एसीपी क्वालिफाई करना है। इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी है मैं उतनी मेहनत। और मैंने आपको बता दिया कि एक व्यक्ति यहाँ पे 10-10, 15-15 हजार का बिजनेस निकालने की ताकत रखता है कि नहीं। Yes, मैं ma'am. तो 4 नियर डियर बोले, किसी के 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। किसने बोला सबको नेटवर्क में जोड़ो? अरे लोगों के घर 2-2, 2.5 हजार के प्रोडक्ट यूज कराने शुरू कराओ। ऐसे आपकी टीम में 4-5 लोग होंगे, उनकी भी मदद कर दो। उनके चाचा, मामा, काका, जीजा, इनके घरों पे जा जाके इनके घर प्रोडक्ट दिखाओ। 2-2 हजार के प्रोडक्ट का दुकान ही तो बदलवानी है। यस ये मैम। व्यापार क्या है? दुकान बदलवानी है। एक बार बदला दी, 2 बार बदलवा दी, 3 बार, चौथी बार, 5वीं बार मामा खुद बोलेंगे कुछ करवा भी दे। कुछ होता हो तो उसमें काम भी करवा दे, क्या दिक्कत है? क्लियर है? यस मैम। इस एटीट्यूड के साथ जो बिजनेस बिल्ड करेगा उसका व्यापार 100% बढ़ेगा। क्या इन सभी एटीट्यूड को फॉलो करके काम करने के लिए तैयार हो? यस मैम। तैयार हो? यस मैम। टीम ए, टीम बी, ठीक है? यस मैम। टीम ए हाथ खोल लो। मेरी मीटिंग में सिलेंडर खत्म पोजीशन मत दैट्स कॉल्ड रिलैक्स पोजीशन। और रिलैक्स पोजीशन में बातें समझ नहीं आती, अलर्ट पोजीशन में बातें समझ आती है। राइट? ये सारे एटीट्यूड को फॉलो करके काम करने के लिए तैयार हो? और टीम बी ने नहीं बोलना। मैं बीच में हूँ। कोई बात नहीं, टीम में जीत रही है। देख लो टीम बी के पास में बात करने वाली। टीम बी रेडी है? देखो यहाँ महिला शक्ति ज्यादा है, यहाँ शेरनियां दहाड़ेंगी छत नीचे ना। क्या आप सच में तैयार हो? यस मैम। आवाज ज्यादा थी? यस मैम। ज्यादा थी मैम, ज्यादा थी। क्या आप तैयार हैं? यस मैम। Thank you so much, thank you. इधर कुछ अलग अलग टीमें आई हुई हैं शायद, है ना? जितने लोग दीपा इधर दीक्षा मैम की टीम से, दीपक जी की टीम से हैं, रेज योर हैंड। क्या हुआ? आप क्या हाथ उठा रहे हो? अच्छा, सही से हाथ उठाओ। दीपक और दीक्षा मैम की टीम से। वेरी गुड, हैव अ वंडरफुल क्लैप, दे हैव अ ग्रेट लीडर्स। अच्छी लीडरशिप है, एक अच्छे यूथ हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ से कुछ लोग मनी भाई की टीम से भी है, मनी पटेल जी की टीम से कुछ लोग हैं शायद, मनोज परिहार जी की टीम से, मनोज परिहार जी की टीम से। एक शानदार क्लैपिंग आप सभी हमारे बड़े अच्छे बड़े भैया हैं और इस इंडस्ट्री में एक अच्छी पहचान रखते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। राइट? और भी किसी की टीम से कुछ लोग बता दीजिए। अरे डीके खंडेवाल जी की टीम से कौन कौन है? हाथ उठा लीजिए। एक शानदार क्लैपिंग आप काम शुरू किया था, उनपे स्कूटी डलवाने के पेट्रोल के पैसे नहीं थे। बेटी की गुल्लक तोड़ के पेट्रोल डलवाकर मुझसे मिलने आए थे। आज काम शुरू किया, आज खुद का 3 BHK घर और हर जगह टाटा हैरियर फ्लाइट और एयर और से जाते हैं। 1.5 से 2 साल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्कूटी पे पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे, आज खुद का घर, आज खुद की गाड़ियां फ्लाइटों से जाते हैं। बड़ी बात है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। राइट? और किसी की टीम से भी है? और किसी की भी टीम से? यानी हमारे पास यहाँ 3 टीम है, तीनों बड़ी बेहतरीन टीमें हैं। एक हमारे मनोज परिहार भाई की टीम, हमारे दिनेश भाई की टीम और हमारे यूथ की टीम है ना। यूथ के जलवे अलग होते हैं, राइट? यस मैम। तो बस ईमानदारी से काम करना। पूरा सेशन ऑल ओवर वैसे यूथ के लिए था। बड़े लोग सोच रहे होंगे हमें तो बोर कर दिया, ऐसा तो नहीं बोर हो गए। हाँ, काम सबके ही आना था वैसे हो। राइट? तैयार हो? यस मैम। अपनी लीडरशिप की बातें सुनने के लिए तैयार हो? यस मैम। वीकली यहाँ मीटिंग अरेंज कर दो। देखो 3 टीमें हैं यहाँ पर। तीनों टीम के मेन लीडर मिलकर दीपक और दीक्षा जी से बात कर लीजिए। एक कोई भी जगह प्लेस कर लीजिए ऐसा, क्योंकि ये जो फेद है ना, ये फेद तब बना रहता है जब इस तरीके की मीटिंग में आते रहते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस मैम। इस तरीके की मीटिंग में आते रहते हो। यस क्योंकि बाजार वाले तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज करते इतना रहते महंगा फोन ले आओ, चार्जिंग लगानी पड़ेगी। पड़ती है।
बस ये है कि कोई वाला जल्दी खत्म हो जाती है, किसी की बैटरी देर में, यस लेकिन मैम चार्जिंग लगानी पड़ती है ना। Yes, ma'am. कितने भी एनर्जाइज हो, कितने भी पॉजिटिव हो, कितने ही हम लोग सकारात्मक रहते हो, कितना भी बड़ा बिजनेस कर रहे हो, लेकिन अपने को भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। ये जो वीकली मीटिंग है ना, ये आपको चार्ज करती है। इसलिए यहाँ की जो मेन लीडरशिप है, आप अपनी टीम को डेवलप करना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूंगी उस फेथ को बनाए रखने के लिए आपको वीकली मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। चाहे इसी कोचिंग वाले से बात कर लीजिए, बिकॉज बहुत आराम से मुझे लगता है यहाँ पे 70 से 100 लोगों की व्यवस्था यस मैम हो जाएगी बहुत आराम से। हाँ कि ना? यस मैम हो सकती है। यस मैम यस मैम तैयारी कर बिल्कुल लो, हर वीक का कर लो, महीने में कोई ना कोई, कभी दिनेश जी आते रहेंगे, दिनेश जी आ जाए इसी जगह, यस मैम है ना, उनका फायदा उठाओ। कभी मनोज भाई आ जाएंगे, उनका फायदा उठाओ। कभी मैं आ जाऊंगी, कभी अभितेश जी जो आप लोग की लाइन में आते हैं। जी मैम एक अच्छी लीडरशिप आती रहेगी, काम होता रहेगा कि नहीं होता? बिल्कुल मैम बिल्कुल तो वीकली मीटिंग शुरू कर दो यहाँ Yes, पर। ओके, yes, ma'am. विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कुछ करना है तो देख लो कर लीजिए। हाँ, कुछ लोग हमारे कुछ दीक्षा मैम, एंड हाँ एंड कर दूं मैम इसको? कर दीजिए। कुछ लोगों का सेलिब्रेशन करना है, जो लोगों ने एक्टिव